दोस्तों, अगर आप मेरे को जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा एंड फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वेबिनार नहीं शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करेंगे। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, उस कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करिएगा, बेहिचक करिएगा। आप लर्निंग बैचेस में हैं तो भी, नहीं हैं तो भी पार्टिसिपेट करिएगा। ऑप्शन ट्रेड करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, पहले हम लोग क्या करेंगे सुरेश जी, आप लोग की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे को मालूम है जो भी ऑप्शन ट्रेड करता है, भूपेंद्र जी, पाटीदार जी, अमित जी, वो डेफिनेटली एक सेट ऑफ प्रॉब्लम से ही गुजरता है। ओम प्रकाश जी, राइट? जो भी ऑप्शन ट्रेडर है ना, वो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम से गुजरता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है एंड आई एम डैम श्योर ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे आने वाली हैं। किसी के पास कुछ नया नहीं आने वाला है। लेकिन आप ही के जो क्वेश्चंस होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र से या शरद जी से या ओम प्रकाश जी से, कहीं एक बार लिख लें नाम के साथ। एंड डेफिनेटली जब हम बात करेंगे अपने वेबिनार्स के बारे में, तो डेफिनेटली अब देखिएगा आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मिलता जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि ये जो पूरा वेबिनार होगा अगले 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, इसमें आपके सारे के सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा सकते। डिटेल में जो भी होगा वो कोर्स में होगा। आपके पास यहाँ पे जो भी आपको एक आइडिया मिलेगा, उससे डेफिनेटली आज आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, आपको एक्चुअली कुछ वैल्यू मिलने वाली है। राइट? डन डन। सो लेट मी फर्स्ट give me my introduction. So guys, my name is Rahul Saraugi, and I am there in market from last 18 to 20 years. It's been a very good journey till now, as a trader, as an investor. आवाज क्या और तो शामिल चालू के पुष्पा जी, प्लीज गो ऑन म्यूट। कर दिया सर। मोटा है जूम So as a trader, as a mentor, as a instructor, it's been a very good journey. And जो लोग मेरे को जानते हैं, जो काफी टाइम से मेरे को जानते हैं, वो जानते हैं कि I have proven this. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को समझिए या आप मेरी बात मानिए। जस्ट लुक एट ऑल दीज पीपल जो हमारे कोर्सेज कर चुके हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको मालूम है मेरे काम करने का तरीका क्या है। बिकॉज आई टेक माई थिंग्स वेरी सीरियसली। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। दैट इज वाई मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इस स्टॉक मार्केट की सारी चीजों को बहुत सीरियसली लेने के अलावा। आई अंडरस्टैंड आपके पास आपके खुद के जॉब्स हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, उसके साथ आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है राजीव जी। जो मेरे बीच में और आपके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो इसी बात को लेके है कि व्हेन एवर यू आर ट्राइंग, और आपने पास्ट में भी कुछ ट्राई किया होगा मनोज जी, तो आपके पास एक टाइम का कांस्टेंट हमेशा आया होगा, यार मैं कितना टाइम दूं, राइट? सुबह से लेके शाम तक जॉब करके आते हैं, बिजनेस करके आते हैं, थक जाते हैं, माइंड वैसे केयरफुली वर्क, मतलब जितना एक्टिवली वर्क करना चाहिए वो एक्टिवली वर्क करता नहीं है। और अल्टीमेटली होता क्या है, हमें मालूम भी है कि टाइम देने के बाद ही हमें कुछ मिलने वाला है, लेकिन हम वो टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है मनोज जी, जहां पे जो ट्रेडर हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड किए बिना भी ट्रेड्स को एग्जीक्यूशन पे लगा सकते हैं, उस पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे, वो हम प्रूव करेंगे। एंड आपके लिए सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर है कि जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ओपन माइंड से सुनिएगा। अपनी पुरानी जो आपके अभी तक एक हैबिट्स हैं या एक्सपेक्टेशन है या आपका पुराना कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, उसको बीच में लाने आने मत दीजिएगा। पहले एक बार ध्यान से सुनिए, फिर उसका आउटकम देखिए कि हमारा क्या आउटकम निकलता है। डन एवरीवन? और मैं बहुत खुश हूं कि सारे के सारे लोग कैमरे पे हैं। शिव कुमार जी, पाटीदार जी, अमित जी, लोहार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज कैमरे पे आ जाइए। मैदान जी, हाय सर, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू अगेन। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, ग्लैड टू सी यू अगेन। ऑलराइट, डन। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका वेबिनार। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक एक करके हैंड रेस करिएगा और प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ पे बताना शुरू करिए, ताकि हम वो प्रॉब्लम्स में बीच में जो कॉमन थ्रेड है ना सर्वजीत, वो ढूंढ पाए कि हर किसी का प्रॉब्लम एक ही जगह से आ रहा है और उसका सोल्यूशन कहाँ पर है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे, या जो भी एक्सपेक्टेशन है ऑप्शन के उससे, वो आप सब यहाँ पे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। सुखविंदर, वी विल स्टार्ट विद यू। Have you tried option trading till now? No, sir. Very good. Then go on mute, please. Okay, sir. All right. किसने ऑप्शन, भूपेंद्र जी आपने करी ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक?
नहीं सर। सर आप म्यूट, मैंने म्यूट पे जाने के लिए बोला था, आपने तो कैमरा ऑफ कर लिया। ऑल राइट, Yeah, Sadhvir, you want to say anything? तदवीर, वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। ऑप्शंस मैंने किया था सर, हाँ और मैंने आपको एक वो बताया था अपनी लर्निंग बैच में क्लास में, ठीक है। एक आपका ही एक वो एग्जांपल लिया था। उस दिन से मैं बढ़िया एकदम परफेक्ट अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए जो अपने टारगेट मैंने आपसे सीखा सेट करने के लिए कि इतना ही चाहिए, उसके बाद में वो चांद पे जाए कहीं जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट लर्निंग जब से शुरू करी है तब से बंद की हुई ट्रेडिंग, ऑल राइट, ग्रेट। बिकॉज आपने कहा लेकिन था आपका कि कर एक्सपीरियंस लो क्या रहा, आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी सतवीर? सर एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ मिला, प्रॉफिट पे ही था, या तो दिन कह लो कि अच्छे थे, और जैसे जैसे जब घुसने शुरू करा, समझना शुरू करा एक्चुअल में ऑप्शंस में कॉल पुट क्या होता है, तब तक जो है गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। लॉसेस होने शुरू हो गए, ठीक है, लॉसेस इतने शुरू हो गए कि मतलब जितना कमाया था वो तो गया ही गया, जेब से और कैपिटल से गया, भी गया। जेब से भी गया। ठीक है, तो सतवीर का पहला हमने प्रॉब्लम देखा कि उन्होंने इनिशियली तो बहुत कमाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आपके उनके लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट्स में जो प्रॉफिट आया था वो भी गया, प्लस कैपिटल भी गया। सतवीर, आई अप्रिशिएट आपने खुल के अपनी बात रखी। इसमें दो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला, क्या सतवीर किसी पे डिपेंडेंट था, पहली चीज, और सतवीर की साइकोलॉजी क्या गलत थी, इस पे हम बात करेंगे सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइट मनोज जी? Very good evening to everybody. Good evening. Sir, I did a lot in option trading in earlier my trading sessions. So Okay. I usually not doing stocks. Instead I'm working on options majorly, where I have been losses most of the time. A main reason which I could find now after joining you, छोटे टाइम फ्रेम पे अर्ली स्टेज पे रेजिस्टेंस कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, इट्स बिट डिफिकल्ट। एंड स्टिल आफ्टर ज्वाइनिंग यू टाइम फ्रेम की वैल्यू समझ में आ रही है, बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू गो अगेन इन ऑप्शन, बिकॉज इतना फ्रीक्वेंट मूव होता है। सो हम लोग वहां पे किस तरह से क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इट इज स्टिल टू बी नॉट अंडरस्टूड आफ्टर गेटिंग द आइडिया इन स्टॉक्स। नहीं मनोज जी, आपका अभी हम लोग अपने जो लर्निंग बैच चल रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। चंदन जी प्लीज गो ऑन म्यूट, एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट, यू हैव नो राइट्स टू डिस्टर्ब अदर पीपल इफ यू हैव देयर एनी, मतलब इफ यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉइज। सो मनोज जी, हम इस पे बात करते हैं कि आपने ऑप्शन में एक चीज देखी थी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, जिसके चक्कर में जो भी आप वहां पे ट्रेड्स लेते हो वो परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं और नुकसान भी होता है। राइट, दिस वाज योर प्रॉब्लम? Correct, absolutely great. We have noted that. Sorry, Priyanka ji. Sorry, your name is Priyanka, right? Or Leo? Sorry, your voice is not audible. You're not audible, ma'am. सर उनका नाम ज्योत्सना है। ज्योत्सना मैम, सॉरी, वो एक्चुअली इतना फ्रिक्वेंटली आते नहीं है ना, तो ज्योत्सना मैम, you're not audible, please. Your mic is mute, Jyotsna. No. No. Nishikant, we will start with you. Come on. Anyway, we will come again. हाँ सर, यानी मैंने कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं ऑप्शन सेलिंग किया करता था। अच्छा। हाँ, वो भी केवल एक्सपायरी वाले दिन ही जनरली मैं यूज करता था। ओके, निफ्टी की निशिकांत, प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम सर स्टॉप लॉस की थी, यानी मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता था सेलिंग में। स्टॉप लॉस नहीं रखते थे, सेलिंग में नहीं रखते थे स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस नहीं रखने का मतलब अनलिमिटेड लॉस। राइट सर। और वो आपने फेस किया और आपने कैपिटल से भी खोया और प्रॉफिट भी खोया। हाँ सर, यानी कुल मिलाकर नेट जीरो ही है, यानी जितना कमाया उतना गवाया। नहीं, ग्रेट, ठीक है। देखिए निशिकांत, ये डिफिकल्ट होता है एडमिट करना, बट आई रियली अप्रिशिएट। आपने सेलर थे उसमें खोया, और अपने सतवीर जी जो बायर थे उन्होंने उसमें खोया। राइट, खोया दोनों ने है कुल मिला के, एक ने स्टॉप लॉस नहीं रखा और एक ने रखा। किरण जी, गाइज आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स, प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से मालूम चलेगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम। आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं मालूम चलेगी, है ना। इसलिए मैं दाशी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। सर मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर सिंह आपके पास आते हैं, किरण से मेरा हो रहा था कॉन्वर्सेशन। किरण, नमस्ते राहुल सर एंड 5 सर्कल्स टीम। द मेन प्रॉब्लम, प्लीज कम ऑन द कैमरा इफ यू कैन, तो मजा आएगा आपसे कॉन्वर्सेशन करने। आफ्टर 15 मिनट्स आई कैन कम ऑन कैमरा। ऑलराइट, डन। ओके, मेरा प्रॉब्लम था, एंट्री अच्छा होता था जब
ऑप्शंस में फ्लक्चुएट होता रहता है, टारगेट से पहले ही निकल जाता था। जब लॉस होता है तब स्टॉप लॉस तक रहता था, इससे बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था मेरा। ऑलराइट, तो कुल मिला के आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉब्लम था, जहां पे आप टारगेट्स तो जल्दी अर्ली एग्जिट कर जाते थे, लेकिन जब स्टॉप लॉस लगता तो लंबा लंबा लगता था, राइट? एंड वन मोर थिंग इज, जब 40-50 पॉइंट आ गया, उसके बाद वो अगर 20 पॉइंट में आ जाए तो प्रॉफिट, तो मैं निकल जाता था, मैं वो फ्लक्चुएशन बेयर नहीं कर पाता था। ऑल राइट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किरण जी, बट आई अप्रिशिएट आपने इसको एक्सेप्ट करा। अनीश जी, शरद जी आप लिख रहे हैं ये? याद मैं रखिएगा लिख रहा हूँ, दोस्तों, राहुल ये साहब, जो मैं एक लिख एक रहा हूँ। प्रॉब्लम है ना, मैं अगले 1 घंटे में जब हमारा वेबिनार एक्चुअल शुरू होगा, जहां पे मैं आपको बताना शुरू करूंगा, ये अपने आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे एक सेटअप फॉलो करके हम ये सारी प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं। अनीश सर, वन मोर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर। यस किरण। या क्या मतलब, मैं जानता हूँ वो 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स तक जा सकता है, ये मैं जानता हूँ, कैलकुलेट करके रखता हूँ, लेकिन उतना तक नहीं रह पाता हूँ। जब भी वो नीचे आएगा मैं निकल जा रहा था, ऐसा कॉन्फिडेंस। किरण, दिस कम्स इनटू साइकोलॉजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी से पहले हमारे पास एक रिस्क और मनी मैनेजमेंट आता है, ट्रेड मैनेजमेंट आता है, वो ज्यादा जरूरी है, तब कहीं जाके साइकोलॉजी बनती है। बट डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। अनीश। हेलो सर। सर मेरा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली है। मैंने जब ऑप्शन स्टार्ट किया था तो मैंने हर व्यक्ति को ऑप्शन बाइंग करते हुए देखा है। ठीक है। ओके। और ऑप्शन बाइंग करते जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि सब लॉस कर रहे थे। ठीक है। तो उससे मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर दिया। डन। ओके। और मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं हेज करके ही करता हूँ। ठीक है। मतलब अगर मैंने एक कॉल ऊपर का सेल कर दिया तो उसके ऊपर का मैं कॉल बाय करके बैठ जाता हूँ। तो ठीक मेरा है। रिस्क भी फिक्स्ड है, मेरा लॉस भी फिक्स्ड है। डन। तो लेकिन मैं यही कर पा रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं पैसा इसके पैसा बाहर, बड़ा नहीं बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा आ हाँ, रहा है। मैं इसके बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैंने आज भी मैं नेकेड कॉल बाय कर ही नहीं पाता हूँ। ओके, आप अभी भी सेलिंग कर रहे हैं? मैं अभी भी सेलिंग कर रहा हूँ सर। ठीक है, कवर्ड फिर तो कॉल भी करता हूँ। आपसे सेवेंथ बैच लर्निंग बैच में एक बार फिर से बात करेंगे। नहीं सर। जस्ट जोकिंग, डोंट वरी। यस सर। तो वो साइकोलॉजी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नेकेड बाय अभी भी नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मैंने इतना लॉस आजू बाजू में देखा हुआ है लोगों का, तो मैं सेल करके ऊपर का बाय करके बैठ जाता हूँ, सब फिक्स अनीश, हो मेरा जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जब पूरा वेबिनार हो जाए तो मेरे को एक लास्ट में फीडबैक दीजिएगा कि जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद क्या आपका थोड़ा बहुत भी जो कॉन्फिडेंस है वो आया और आपको समझ में आया कि गलती कहाँ पे होगी। एक बार मेरे को इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज मैं सब चीज कवर नहीं कर पाऊंगा, बेसिकली इसके बाद वाला जो वेबिनार होगा वो साइकोलॉजी के ऊपर होगा। आज वाला जो वेबिनार है वो पूरा का पूरा आपका चार्ट्स के ऊपर है। दूसरा जो वेबिनार हम करेंगे वो साइकोलॉजी और ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर होगा, जिसमें आपका 100% जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल जाएंगे, राइट? ओके, जी सर। अजय जी, जी सर। फास्ट। थैंक यू सर। थैंक वी ओनली हैव 5 मिनट्स, 10 सर मिनट बाकी जितने क्वेश्चन लेंगे। प्लीज मेरा गो। बस एक ही क्वेश्चन है। उमेंद्र जी, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा क्योंकि हैंड बाकी रेस हो ही नहीं पा रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। और मैं ठीक ढूंढ रहा है, हूँ पहले इंडेक्स आप तब से अपना कहाँ से क्वेश्चन बता होगा। लीजिए। जैसे मेरे को इंडेक्स ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक ऑप्शंस में इन जनरल क्या होता है, 3% जब मंथ स्टार्ट होता है तो 3% का प्रीमियम होता है एटीएम पे। तो हम ये कैसे मतलब स्टॉक ऑप्शन मैंने कभी किए नहीं है, पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 3% प्रीमियम दे रहा हूँ और कम से कम 3% मूव आएगा, तब मैं अगर प्रॉफिट में मतलब आना शुरू हो गया। हाँ स्लोली भी अगर आया तो, अगर एक मूव आ गया तो चलिए ठीक है, वो तो कुछ दे जाएगा। लेकिन जैसे ब्रेकआउट स्टॉक या जो हम लोग ने जो भी स्टडी की उस हिसाब से मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक ऑप्शंस को कैसे जज करना है कि ये लाइक मूवमेंट में आएगा। डन। ठीक है, वी विल टेक दिस। लेकिन ये शायद वेबिनार का आज का पार्ट नहीं रहेगा, ये आपने अलग से क्वेश्चन पूछा है। बीट द इंडेक्स, उमेंद्र जी, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। इसका मतलब है कि हम जो सॉरी स्पेसिफिकली कर रहे हैं वो इंडेक्स के ऊपर कर रहे हैं, राइट? ठीक है सॉरी। हाँ, इसका आपका मैं अलग से आंसर देने की कोशिश करूंगा। अजय जी, फास्ट। तो मैंने तो ऑप्शन ट्रेडिंग की है, बट मैंने किसी की एडवाइस पे की है, जिसमें मैंने शुरू में तो काफी अच्छा प्रॉफिट रहा, ऑलमोस्ट 1 मंथ। बट जब लॉसेस हुए तो जितना प्रॉफिट था वो चला गया, और अब कैपिटल भी अच्छा खासा चला गया।
जी आज की डेट में मैं अभी ऑप्शंस नहीं करता हूँ, बट मैं और सीखना चाहता हूँ कि कैसे मैं स्ट्राइक खुद से चूज करूँ कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है जो बेटर परफॉर्म करेगी। हेजिंग मुझे नहीं आती। परफेक्ट। फिर तो वेबिनार में बिल्कुल लास्ट वाले जो एग्जिट करने वाले होंगे ना, वो आप ही होंगे, क्योंकि हमारा पूरा वेबिनार इस पे डिपेंडेंट है। सो मोस्ट ग्रेट वेलकम ग्रेट, सर। थैंक यू। आपके इसका आंसर मिलेगा और परफेक्ट नहीं मिलेगा। अश्विन जी, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं अजय नहीं जी? नहीं। हाँ, अश्विन जी। अश्विन जी, you're on mute. अश्विन जी, you're on mute. वो नहीं सुन पा रहे। आई एम ऑडिबल। हेलो। Yes, Yeah, you're yeah, audible. Ashwin. Tell, Yeah, please. please go Yeah. ahead. हेलो। हाँ, मैंने तो मेरा ऑप्शंस जर्नी शुरू किया था जब जी भी बहुत सारा लिवरेज मिलता था, जी तो मैं एक ही स्ट्रेटेजी करता था जी कि कॉल ऊपर में दूर में कॉल सेल करो, नीचे में पुट सेल करो। जी तो जब ये मिलता था, जो बहुत सारा ये लिवरेज मिलता था, तो प्रॉफिट आ रहा था। फिर अभी क्या हो गया, 1 साल से लिवरेज सब चला गया। जी तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऊपर का कुछ कॉल बाय किया, उसके आगे का उसके ऊपर वाला स्ट्राइक हेजिंग हम करा बाय तो कर। आपको थोड़ा बहुत हाँ, उसमें वो मिल गया तो एडवांटेज। उसमें ठीक है। वो क्या जाता है, मिलता है तो 20 पॉइंट्स मिलेगा। हाँ, बाकी वो उससे ज्यादा यूजुअली मिलेगा फिर नहीं। मेरा स्ट्रेटेजी जो हो जाता है वो आयरन कैंडल, ठीक है तो मिलेगा 20 पॉइंट या 10 पॉइंट 15 पॉइंट, बट जाएगा तो सडनली 80 पॉइंट। उस टाइम सर, आई एम एडजस्टमेंट का रियली सॉरी, प्रॉब्लम होता लेकिन मेरी सेबी तक या है। मोदी जी तक कोई पहचान है नहीं, मैं ये लिवरेज बढ़वा नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम अभी वही है, इसीलिए मैंने ऑप्शन अभी फिलहाल छोड़ दिया है, हाउ टू डू दैट वन। सो आई लेकिन विल आई एम वेरी अगेन। मच श्योर अश्विन जी, आफ्टर दिस वेबिनार ना यू विल स्टार्ट इट अगेन। और है ना? नेकेड मेरा भी वही सेम प्रॉब्लम है, मैं नेकेड बाय करने के लिए मेरा हिम्मत ही नहीं होता है, अरे सर, क्योंकि सारी सब हिम्मत वही है। आएगी। आप अभी तक शायद सही जगह पे थे नहीं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि एक वेबिनार या एक कोर्स के बाद आ जाएगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ अश्विन जी। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू ग्रो, राइट? वो हिम्मत हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे मनी हो, हर चीज टाइम लेता है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। पाटीदार संजी, पास सर, वी हैव अनदर 3 मिनट्स। यस सर, मेरी प्रॉब्लम ये है, कैन यू हियर मी? यस यस। मेरी प्रॉब्लम ये है सर, मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ मोस्टली, पर जैसे मैं ऐसे लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मेरा ऐसे हिट करने के लिए आती है, मतलब इमीडिएटली ऐसा हिट हो जाता है। ग्रेट सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका आंसर बहुत सिंपल है। आज के वेबिनार में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो पाटीदार जी, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। श्योर, आई विल ज्वाइन। थैंक यू। ऑल राइट, शिव कुमार जी, शिव शंकर जी, सॉरी। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? सब बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है। चलिए धन्यवाद सर। मैं आपका टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करता हूँ जिसमें आप स्टॉक्स के जो है चार्ट शेयर करते हैं, जी। और बहुत नया हूँ सर, मैं 15 दिन पहले फॉलो किया। इसके बाद में मेरे को आपके इस दूसरे चैनल के बारे में पता चला, 5 सर्कल है जो आपका, जी मैं उसको ज्वाइन किया। उसके थ्रू मुझे वेबिनार के बारे में पता चला। जी सर मैं पिछले 3 महीने से जो है ऑप्शन सेलिंग नहीं सर, ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था। जी और मैंने अक्टूबर में बहुत अच्छा रिटर्न लिया। 1 लाख से मैंने 7.25 लाख के आसपास बनाए। जी। फिर इसके 1 बाद लाख से 7 लाख बनाए? जी मैंने सही सुना? जी सर, राइट आपने अपना पैसा 7 गुना किया? जी सर। ठीक है सर, आपका कोई बैच चल रहा है क्या? सर बैच नहीं चल रहा था सर, एक्चुअल में हुआ क्या कि जो प्रॉफिट में बनाता था उसको वापस उसमें पूरा का पूरा मार्केट में लगाता गया मैं सर, कंपाउंडिंग करता गया, ठीक है। और उससे वहां तक जो है मैं पहुंचा। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ने रिवर्स लिया, लगभग 42,000 के आसपास के लेवल से रिवर्स लिया, तो मैंने जो पैसा था अपना मैक्सिमम जो है लगभग 4.5 लाख का कैपिटल लगा रखा था। तो मैं यही एक्सपेक्ट करके बैठा था कि मार्केट यहाँ से फिर अभी डाउन आएगा। मुझे लगा कि लेवल 41,000 का है, कि 41,000 तक मार्केट जाएगी, और मार्केट वहां तक नहीं गई, रिवर्स कर गई, और जी। मार्केट फिर वापस कभी नहीं आई। तो मैंने 4.5 लाख रुपए एक हफ्ते में सर लूज भी किए। कोई बात नहीं सर, ये तो नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर्स की कहानी मोर और लेस सेम होती है हर जगह पे। आपने इससे पहले ऑलरेडी सुनी होगी, जितने लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई सबका मोस्टली यही प्रॉब्लम रहता है सर। जी जी जी। आपने अभी भी प्रॉफिट में हो सर, रुक जाइएगा शिव शंकर जी। आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आपके हौसले भी बुलंद होने चाहिए। जी जी, 7 थैंक यू। लाख 1 लाख से अभी भी आप 3.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे हो, ये भी बहुत है। जी जी आप थोड़ा सा जी, रुक बिल्कुल जाइएगा जी। और इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू टेल। ज्योत्सना मैम, या आप एक श्योर। बार और ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम लोग हेलो। देखते हैं। यस, नाउ यू आर हेलो। ऑडिबल। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ प्लीज सर, गो मुझे अहेड, प्लीज गो ऑप्शन अहेड। आ रही आवाज सर? जी हाँ, हेलो। क्लियर।
हाँ सर, मैं ऑप्शन बाइंग करती थी, लेकिन एक दिन प्रॉफिट और सेकेंड डे लॉस, एक दिन प्रॉफिट सेकेंड डे लॉस। और मैंने हमेशा बाय में पैसा कमाया, मैं सेलिंग पैसे नहीं कमा पाती हूँ। मुझे सेलिंग का बहुत समझ में ही नहीं आता है। तो मेरा सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट समझ में आता है, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है ऑप्शंस में। सपोर्ट समझ में आता है, लेकिन लेकिन रेजिस्टेंस में आपके आपको प्रॉब्लम वीडियोस, होता है। हाँ वहां से मैं सेलिंग ले ही नहीं पाती हूँ। मार्केट नीचे नहीं, गिरता व्हाट है, डू यू मुझे मीन बाय समझ में आता है दैट? कि सॉरी मार्केट, गाइस, मैं 2 मिनट और ले रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मैम कि सपोर्ट समझ में आता है, Yes. रेजिस्टेंस भी समझ में आता है ऑन दी चार्ट्स, निफ्टी चार्ट्स, बैंक निफ्टी चार्ट्स, की कहाँ पे आप कह रहे हो? हाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी चार्ट्स मुझे समझ में आते हैं, लेकिन वो फियर होता है कि मैं ले नहीं पाती हूँ। आप मैं ले नहीं पाते। अगर मैंने कॉल लिया है, हाँ मैं ले नहीं पाती हूँ। मेरे Okay. इमोशनल कंट्रोल्स होते हैं, मतलब Okay. मैं वहीं पे लॉस बुक भी नहीं कर पाती हूँ, लॉस ही बुक कर लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा। ज्योत्सना मैम, तो ये ये ना सबसे बड़ा बहुत कॉमन, मेरा ये ड्रॉबैक्स है। बहुत कॉमन सिंड्रोम है, और इसका जो मतलब इसका जो सोल्यूशन है ना, दैट आई विल ट्राई टू गिव इन दिस वेबिनार। ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को, और मेरे को सर, लास्ट में। यस। लेकिन सर मैंने जब से आपका क्लास ज्वाइन किया है, तब से टाटा मोटर्स में मैंने खुद से स्टॉक में से 25,000 कमाए हैं ये मंथ में, सिर्फ स्टॉक में। अरे थैंक यू सो मच मैम, इट इज थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन, बट ये अप्रिसिएशन आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम है नहीं नहीं बताना। सर, आपका है, नहीं क्योंकि नहीं मैम, ऑप्शन में ये कमाए सर मैंने। ठीक है मैम, आई होप आप आगे भी कमाओ। एंड Yes. ये जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, ये वेबिनार को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड Yes. डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और आपको आगे काम पड़ेगा। थैंक यू सर। Done. So guys, now we should end our question sessions. I'm really sorry, now no more questions from here on. We are already running out of time. Next 1 hour आपके लिए बहुत important है, प्लीज समझिएगा इसकी importance को, और एक एक चीज को ध्यान से। Please go on mute everyone and come on the camera so that I can see मतलब who is very very active. Yes. All right, done. So guys, ये वेबिनार है उस ट्रेडिंग के बारे में जो दुनिया की सबसे ल्यूक्रेटिव ट्रेडिंग है उमिंदर जी, लेकिन ओम प्रकाश जी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस गिराने वाली ट्रेडिंग है, सबसे ल्यूक्रेटिव ट्रेडिंग है अश्विन जी। बहुत मजा आता है दूसरे के प्रॉफिट्स देखने में, लाखों के करोड़ों के, बहुत मजा आता है समझने में कि पैसा बनता है। जब खुद करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, खुद करने जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गिर जाता है, फिर कभी उठ नहीं पाता है, और उसके आगे हम कभी बढ़ नहीं पाते हैं। फिर सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं, कहीं से हमें कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, चाहे वो मेंटोर के रूप में हो, चाहे वो किसी एल्गो ट्रेड्स के रूप में हो, चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू रूट में हो। अजय निगम जी, हम ये सपोर्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कभी भी हम उस सपोर्ट सिस्टम पे अपने आप को खरा नहीं उतर पाते। अजय जी और शिव कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट है अपना हैंड डाउन कर लीजिए, आप लोग का हैंड्स अप है। तो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम लोग, मैम ज्योत्सना मैम एक ऐसी मार्केट में हैं जो एक्चुअली पैसा देती तो है, लेकिन किसको देती है? क्या ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनको पैसा देती है? तो रिसेंटली सेबी ने जो अभी एक्शन लिया उससे ये तो मालूम चल गया, चाहे वो घनश्याम हो, चाहे वो बाप ऑफ चार्ट्स हो, चाहे कोई हो, कि ये तो एक मार्केटिंग जंजाल था जिसको हम देख रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे, और जिसकी वजह से हम कोर्स खरीद रहे थे। वो तो सारे फेल हो गए, और आगे भी बहुत सारे लोग ऐसे फेल उतरेंगे, आई एम डैम श्योर। पॉइंट ये है कि एक प्रॉब्लम को पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि बाकी के पहले लोगों के प्रॉफिट्स देखना बंद करें, मनोज जी, है ना, बाकी के लोगों के प्रॉफिट्स देखना बंद करें और थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच पे आए। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट्स देखते रहेंगे तो उससे ज्योत्सना मैम होगा क्या, उससे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट रहेगी कि आप अपने ऊपर हमेशा सेल्फ डाउट करोगे, हमेशा सेल्फ डाउट, यार कुछ तो इन बंदों को आता है जो हमें नहीं आता, कोई तो ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सही लगा लेते हैं, हम नहीं लगा पाते, कोई तो ऐसी चीज है जो हमें नहीं आती है और इन बंदों को आती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अगर जो मेरे पुराने बैच के लोग हैं वो तो जानते हैं कि मैं कितना इस चीज में एम्फेसाइज करता हूं, और जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूं गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है साइकोलॉजी का जब आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। अश्विन जी, पैसा बनाना है, लेकिन आप कोशिश करके देखो लाइफ में, आप जहां पे भी अपने आप पे सेल्फ डाउट करोगे, पैसा तो छोड़ो, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेस का सबसे पहला मंत्र होता है कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर बिलीव रखिए, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू, राइट।
तो आज हम एक काम ये जरूर करेंगे कि इस चीज को हम लोग किनारे हटाएंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेन इशू? अब सेकंड मेन इशू क्या होता है निशिकांत जी? सेकंड मेन इशू में हमेशा मैं एक ही चीज को रखता हूं कि वेन एवर यू स्टार्ट ट्रेड, आप कोई भी लॉट साइज फिक्स नहीं करते हो ज्योत्सना मैम, कोई भी आप अमाउंट नहीं फिक्स करते हो। इट इज जस्ट लाइक आज मन ने बोला ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, जैसे अभी उन्होंने बताया था शिव कुमार जी ने, जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उन्होंने सारा पैसा लगा दिया, क्योंकि अब वो 7th स्काई पे थे, वहां पे थे 7वें आसमान पे, कि चलो ठीक है 7 लाख बन गया है, पैसा लगा दे। तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो एक दिन या एक हफ्ता, वो एक महीना आता है जो आपका सारा पैसा लेके चला जाता है, राइट? तो इससे दूसरी गलती हम क्या सीखते हैं कि डेफिनेटली ऑप्शन जितना बड़ा रोल चार्ट का है, उससे बड़ा रोल, संतोष जी प्लीज गो ऑन म्यूट सर, मैम, उससे बड़ा रोल किस चीज का है शिव कुमार जी? व्हाट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर ट्रेड नंबर, मतलब जो लॉट्स नंबर है उन पे आप कितना फोकस कर रहे हो, राइट? वो एक कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू जो है, वो मेजर इशू होता है जो लोग नहीं पहचानते। खैर, मैंने आपसे बोला इस पे हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले वेबिनार में, आज इस पे हम बात नहीं करेंगे। मैंने एक आपको 2 साइकोलॉजी इशू बताए जिसपे हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि वो मेन वेबिनार वो पूरा चार्ट्स पे है, राइट? सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर दी चार्ट्स विद यू। और आज मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे हम लोग एक मेजर प्रॉब्लम से अलग हटके आगे बात कर सकते हैं। सो हियर इज द निफ्टी चार्ट। अब मैं आप लोग से ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूंगा और आप लोग से चाहूंगा कि प्लीज इसमें कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करें और अपना व्यू यहाँ पे अपना दे। सो गाइज, हम लोग जब निफ्टी पे, मैं एक निफ्टी का एग्जांपल लेके चलूंगा या बैंक निफ्टी का कोई भी एग्जांपल ले ले, डज नॉट मैटर। अगर हम एक निफ्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं निशिकांत जी, तो डेफिनेटली जब हमें निफ्टी में ट्रेड करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम निफ्टी का चार्ट देखना शुरू करते हैं। एवरीवन, यस और नो? राइट सर। हम निफ्टी का चार्ट देखना शुरू करते हैं, राइट? अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि आप लोग में जो ऑप्शन होता है उसकी लाइफ कितनी होती है विष्णु जी? ऑप्शन की एक पर्टिकुलर एक मंथ के ऑप्शन की या एक वीक के ऑप्शन की लाइफ कितनी होती है? 20 दिन। 7 days 21 days, 22 days मैक्सिमम, राइट? अच्छा, अब जब हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी की हमारे पास कोई लाइफ तो होती नहीं है। अच्छा, निफ्टी का क्योंकि कोई भी अलग उसमें कंपोनेंट नहीं होता है, कोई भी उसमें आपके गामा वेगा डेल्टा नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है, तो उसका जो कंपोनेंट है वो अकेला प्राइस एक्शन है, राइट? लेकिन जब हम ऑप्शन पे जाते हैं तो उसके प्राइस एक्शन में टाइम भी इन्वॉल्व होता है, उसके प्राइस एक्शन में वॉलेटिलिटी भी इन्वॉल्व होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी इन्वॉल्व होता है। तो मतलब जब उसका प्राइस डिसाइड होता है वो 3-4 कंपोनेंट से मिलकर डिसाइड होता है, राइट? अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक चीज सोचिए कि अगर आप लोग जैसे निफ्टी के चार्ट्स को देखते हो, राइट मनीष जी, 2-वे कम्युनिकेशन को आज मैं इस लेवल पे ना खत्म करने की कोशिश करूंगा निशिकांत जी। अब हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब जो हम अगर कोई इंट्राडे बायर्स है या जो भी अगर सेलर भी है वीकली, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। मनीष जी म्यूट कर दीजिए किसकी तरफ से है। मैं बहुत डीप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, प्लीज गो ऑन म्यूट, वरना सारा का सारा कॉन्वर्सेशन। राइट क्लिक करके म्यूट ऑल आएगा और म्यूट अलग बटन दबा दीजिए। नहीं सर, कुछ लोग बीच में क्वेश्चंस भी करते हैं तो इसलिए। हाँ, वो आप इसको अलाउ कर सकते हो मैन्युअली, राइट? सो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है विष्णु जी, राजीव जी? प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट निफ्टी एज अ होल, और निफ्टी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं मेदांशी की ऑप्शन के कौन, मतलब ऑप्शन में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? अब 2 ही चीज होती है। अब हम जब ऑप्शन पे जाते हैं तो हम बुलिश होंगे तो हम क्या करेंगे, या तो हम कॉल खरीदेंगे या तो हम बुलिश कोई स्ट्रेटेजी लगाएंगे, और ज्यादा ज्यादा अगर हम सेलर होंगे तो सतवीर हम क्या करेंगे, हम जाके पुट सेल करने लग जाएंगे और वहां पे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। हम ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। दूसरा मेजर प्रॉब्लम आता है, कौन सी कॉल करो, कौन सी पुट करो, आउट ऑफ द मनी करो, इन दी मनी करो, एट दी मनी करो, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक काम हम यहां से क्या करना शुरू करते हैं, अगर मैं आपको ये चीज एलिमिनेट ही करा दूं मेधांशी, मैं आपसे कह दूं कि आज के बाद 1 महीने का टाइम दीजिए आप अपने आप को। आई डू नॉट माइंड आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें ना करें, आप प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करके देखेंगे ना तो आपको एक डिफरेंस मालूम चल जाएगा, राइट? 1 महीने क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक जो इंडेक्स है निफ्टी
और एक बैंक निफ्टी, इसको सेलेक्ट करना है, राइट। कुछ और मत करिए, ना फिन निफ्टी करिए ना कुछ करिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करिए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखना बंद। अंकुर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखना है। तो देखना क्या है, कर सतवीर, कर तो हम ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहे, अब आप बोल रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखना है, तो क्या देखना है, राइट। अभी उस पर हम आएंगे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसको एक बार फॉलो करिएगा, लेकिन 1 महीने के लिए फॉलो करके देखिएगा और देखिएगा डिफरेंस क्या आया। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं सतवीर, उसके बाद हम जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट हम देखना शुरू करते हैं किस कॉल पे ओपन इंटरेस्ट में राइटिंग ज्यादा है, किस पुट पे राइटिंग ज्यादा है, कॉल्स में कहाँ राइटर्स ज्यादा बैठे हैं, ताकि हमें मालूम चल सके कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ये सारी चीजें हमें मालूम चलने लग जाती हैं, राइट। लेकिन हम उसको इस फॉर्म में देखते हैं, किसी अपने दूसरे फॉर्म में देखते हैं, मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में देखते हैं, तक तो हमारा व्यू इतना क्लियर नहीं हो पाता है। मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आपसे एवरीवन, आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइप के ओपन इंटरेस्ट को भी देखना छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी ओपन इंटरेस्ट को आपको इधर पे भी चेक नहीं करना है, ना आपको चार्ट्स चेक करने हैं, राइट। तो पहले 10 मिनट में हमने क्या समझा अंकुर, हमें निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखना है। दूसरे स्टेप में हमने समझा कि हमें ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं देखना है जिस तरीके से आया, राइट। अब अगर ये दोनों नहीं करना है तो राहुल जी करना क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, राइट। हमें तो पैसे कमाने हैं श्रवणन, राइट। द क्वेश्चन इज व्हाट वी नीड टू डू टू लर्न अबाउट द मैजिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब से हम लोग ये काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक और इसमें स्टेप मैं पहले ऐड कर देता हूं, उसके बाद चलो मान लिया सतबीर, आपने ट्रेड भी निफ्टी का चार्ट्स भी अभी तक देख रहे थे, फिर आपने ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लिया, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है उसके हिसाब से सेलेक्ट भी कर लिया। आप सेलर हो या बायर हो, वो प्रोफाइलिंग भी अपनी कर ली, और प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपने आपके रेडीमेड स्ट्रेटजीज उसके हिसाब से आप डिसाइड भी कर लेते हो कि हमें कॉल बाय करना है या स्प्रेड बनाना है या हमें कॉन्डोर करना है या फ्लाई करनी है, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश साइड पे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, ये स्टेप आता है सबसे लास्ट में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस स्टेप को भी बिल्कुल अभी इग्नोर कर दीजिए, अभी इस पे मत जाइए। इसका मतलब क्या है, हमें ये करना है लेकिन अभी नहीं करना है। अंकुर, ये बिल्कुल लास्ट का स्टेप आता है। इसका लास्ट का स्टेप क्यों आता है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के फेज में इसको हमें नहीं समझना है। अभी हमें समझना है कि वेयर इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो करना क्या है गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, जब आप सेंसिबल खोलते हो, मैं सेंसिबल का एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, आप सेंसिबल में जाओगे, ये वाला आपका पेज ओपन होगा ओपन इंटरेस्ट का, उसके बगल में आपका मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट आता है, राइट। अब मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट पे ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे वो स्ट्राइक सिलेक्टेड होती है जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रखा होता है, ठीक है। चाहे वो कॉल, मतलब एक कॉल साइड की, पुट साइड की। अंकुर, कैन वी सी हियर, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टिक मार्क है। मैं अभी इसको एक स्टैंडर्ड मान के चलता हूं। जब हम कोर्स करेंगे तो इसके हम बहुत मल्टीपल ऑप्शंस बताएंगे, क्योंकि अभी हम सेंसिबल का ही एक फीचर देख रहे हैं, तो उसी सेंसिबल फीचर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मान के चल लिया यहाँ पे मेधांशी, हमें 2 स्ट्राइक मिली, कौन सी, 20,300 और 20,200। 20,300 की कॉल जिससे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 20,200 की पुट जिससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, राइट। ये दोनों आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बायर हैं तो हम किस पे ध्यान देंगे, 20,300 की कॉल पे। अगर हम बुलिश हैं और बायर हैं, हम बेयरिश और बायर हैं तो 20,200 की पुट पे ध्यान देंगे। हम सेलर हैं तो 20,000 मतलब और बेयरिश है तो 20,300 की कॉल पे हम ध्यान देंगे। ये कैसे, अभी हम वो उस पे देखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। आपकी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट हो गई विदाउट ब्रेनर, भूल जाइए ओपन मतलब ये आउट ऑफ द मनी है मेधांशी, की इन द मनी है कि एट द मनी है, एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। इसको कॉम्प्लिकेट हम बाद में करेंगे। सबसे पहला काम क्या आता है ये आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, ये हो गया आपका 20,300 की कॉल। आपको करना क्या है, आपके चार्ट्स पे जाना है, आपके जीरोधा के चार्ट्स पे जाना है और यहां पे डालना है 20,300 की कॉल, राइट, 20,300 की कॉल। हम लोग दिसंबर का लास्ट महीने के ले लेते हैं, पैसे कमाने से मतलब है, इसलिए हम लोग सिर्फ दिसंबर मंथ का जो कॉल है उस पर ध्यान देंगे।
लास्ट दिसंबर मंथ, सो 14th 28th दिसंबर 20,300। नाउ यहां से सब कुछ आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। प्लीज इसको देखना शुरू करिए, मतलब प्लीज इसको समझना यहां से शुरू करिएगा। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर मेधांश जी आप अगर ट्रेड कर रहे हो 20,300 की कॉल को, तो आप निफ्टी का चार्ट क्यों देखोगे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास अगर सिर्फ 20,300 का कॉल चार्ट का जो है वो ही समझने के लिए है, तो आपको लगता है कि आपको निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं मान के चलता हूं आप निफ्टी के चार्ट पे टेक्निकल्स ही तो देखते हैं अंकित। निफ्टी के चार्ट पे वी ओनली सी टेक्निकल्स, राइट? हम थ्री वे कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? हम ये थ्री वे कम्युनिकेशन को डिलीट कर देते हैं फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। मेधांश जी, हम इसको डिलीट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम निफ्टी के चार्ट को इग्नोर कर देंगे, निफ्टी के चार्ट को नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे? निफ्टी के चार्ट के 20,300 के कॉल ऑप्शन को, राइट? और 20,300 के कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पे रीड करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, और उससे हम आइडिया लेना शुरू करेंगे कि यहाँ पे आखिरकार क्या चल रहा है। देखिए, आप ही लोग आंसर देना शुरू करोगे, मैं इसका कुछ भी आंसर नहीं दूंगा, और आपको मालूम चलेगा कि कितनी पावरफुल है। अब एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं अंकुर कि निफ्टी आगे क्या करने वाला है ना? निफ्टी ऊपर जाने वाला है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है? कैन वी डू दैट? हम भूल जाते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है। हम 2 मिनट के लिए अश्विन जी ये याद रखते हैं कि हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है। निफ्टी के इस चार्ट पे हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है और इसी के भाव से लेना है, इसी के प्राइस से लेना है, राइट? अश्विन जी, कैन वी डू दैट? ओके सर, ठीक, डन। अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक लॉक स्केल पे लगा लेते हैं और इसको रीड करना शुरू करते हैं। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दीजिएगा और इसको बताइएगा। यहां पे अश्विन जी आप देख रहे होगे कि मान लेते हैं हम अगर इस पे सपोर्ट ढूंढने जाएं, चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अंकुर, अगर हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पे क्या कोई भी कैंडल अपना लो ब्रीच कर रही है? नो सर, नो। इज एनी कैंडल ब्रीचिंग द प्रीवियस कैंडल लो? नो। जो भी ट्रेडर हो प्लीज यस और नो जरूर बोलिएगा। नो अभिषेक, नो ज्योत्सना सर, मैम? नो सर, नो। नो सर। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर इसका प्रीवियस डे कैंडल ये खुद ही नहीं ब्रीच कर रही तो क्या हमें निफ्टी के चार्ट देखने की जरूरत थी? नहीं सर। अच्छा, अगर आप मार्केट पे आप बुलिश हो ज्योत्सना मैम, तो आपको क्या करना है? साफ साफ आपको क्या करना है? आपको ये चीज समझना है कि अगर आपको 20,300 की कॉल बेचनी है तो उसका सपोर्ट कहां पे? 85, राइट? आपको साफ साफ मालूम चल गया। इसमें हमें निफ्टी का चार्ट तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं सर, देखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? नो। अच्छा, नाउ सेकंड केस, ये हमें मालूम चल गया वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीक के लिए ज्योत्सना मैम, अगर मैं आपसे बोलूं ये 275 वाला जो कॉल ऑप्शन है, जो 20,300 का कॉल ऑप्शन है, 275 रुपए की इसकी बंदी आई है, 275, द क्लोज इज 275 लास्ट क्लोज, वेयर इज द सपोर्ट? 85, राइट? 85। अब ज्योत्सना मैम, कैन वी से अब इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, इफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक जो अभी चल रही है 275, इफ इट विल कम डाउन anywhere between here 135, 150, 175, then we have a stop loss of 85. 85, right? Acha, Yes, sir. if we have the stop loss of 85 any day next week, मैं सिर्फ एक वीक का ले रहा हूं क्योंकि हम वीकली कैंडल देख रहे हैं। एनी डे नेक्स्ट वीक अगर ये 135, 140 अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जाते हैं और उसका सपोर्ट ढूंढते हैं तो डेफिनेटली हमें मालूम है 85 हमारा स्टॉप लॉस है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा सही हो जाएगा। हमें निफ्टी का चार्ट तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें बाय करना है तो। जी सर, नहीं सर, राइट? ये ठीक है, बराबर। पहली चीज। नाउ अगर ये हमारा वीकली व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया तो लेट्स गो एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डेली चार्ट। एक बार हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट्स पे क्या चल रहा है, और अब थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे और समझेंगे शॉर्ट टर्म पे क्या चल रहा है। अब ज्योत्सना मैम, इफ यू विल सी डेली चार्ट्स पे हमारे पास चीजें कितनी क्लियर हैं। दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया, क्लियर कट रेजिस्टेंस एरिया। व्हाट वाज दिस रेजिस्टेंस एरिया? So definitely 129 was the resistance area, 139, 129, 130 से 129 was the resistance area, right? Let me, मैं इसको थोड़ा सा और स्केल अप कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज ध्यान से अपीयरेंस में टेक्स्ट। Okay, now can we see here 124, 130? yes sir, अच्छा, if this was the resistance area तो definitely हमें मालूम था इसके ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगा अभिषेक, yes sir, right?
अच्छा, Yes. अब हमारे पास ये क्या हो गया, बहुत सिंपल सा बात हो गया कि हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस था देन दिस कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट एरिया, सपोर्ट। जी सर। राइट? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 20-300 की कॉल, ध्यान रखिए इसके आगे पीछे भूल जाइए मनोज जी कि 20-400 क्या है, 20-500 क्या है, 20-600 क्या है, 20-100 क्या चल रही है। अभी हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में जा ही नहीं रहे। हमें तो पैसे कमाने से मतलब है ना, हमें तो एक चार्ट समझ में आना चाहिए, हम उस पर काम करेंगे, राइट? अगर ये आपका 20-300 वाला अगर उसका सपोर्ट 130 तो 130 मान के चलेंगे, और उसका हमारे पास क्या मान के चलते हैं, नेक्स्ट वीक अगर 130, 140, 150 पे आता है तो डेफिनेटली 80-85 हमारे पास सपोर्ट रहेगा एंड वी कैन गो बाय, राइट? इसका क्योंकि अगर ब्रेकआउट का फंडा था तो भी आपको मालूम था कि ये बाय बिल्कुल डेफिनेटली सामने सामने हो सकता था और हम इसको प्ले कर सकते थे, ठीक है? अभी हम इतने से फंडे पे जा रहे हैं, इसको अगर आपने समझ लिया वेल एंड गुड। ना एक और फंडे पे चलते हैं, हम इसको एक और स्टेप डाउन करते हैं और डेली की जगह अब हम आ जाते हैं आर्ली चार्ट्स पे और इसमें और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम आर्ली चार्ट पे आए तो मनोज जी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगेन देयर इज अ सपोर्ट, राइट? अब आर्ली चार्ट पे 140, 150 भी हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास ये भी सपोर्ट है जो दिख रहा है 130, 120, तो एक हमारे पास जोन भी बनता चला गया कि ये हमारे पास जोन दिख रहा है, राइट? अच्छा, इसी जोन पे अगर हमने एक चैनल भी ड्रॉ कर दिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू द पावर ऑफ डूइंग एनालिसिस, लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल एनालिसिस, राइट? मतलब आपको निफ्टी पे देखने की, मैं आपको क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ वो समझिएगा कि आपको निफ्टी पे रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं थी मनोज जी। रेजिस्टेंस आपको कहां पे मिल गया था, अगर आपने एक चैनल ड्रॉ करा तो रेजिस्टेंस आपको कहां मिल गया था, ऑप्शन के चार्ट पे। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि अगर 134 पे हम लेते तो हमें मालूम होता कहीं ना कहीं 270, 250, 260 के अराउंड रेजिस्टेंस है। जाएगा। यस सर। आपको क्या निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत थी? नो सर। नहीं देखने की जरूरत थी, राइट? अच्छा, भूल जाइए अभी क्या टाइम, मतलब इसमें क्या टाइम वैल्यू है क्या नहीं है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। मैं फिर कह रहा हूं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हम कहाँ लेके आएंगे, अपने जो कोर्स है उसमें लेके आएंगे, क्योंकि 1 घंटे के वेबिनार में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं और ना ही आप सीखने वाले हो। डन? जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये पूरा आपको फंडा क्लियर है तो हमें मालूम है सपोर्ट कहां पर है, राइट? अब क्या होगा, 2 ही कंडीशन होगी। 2 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या हो सकती है अभिषेक? पहली कंडीशन या तो वो सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करेगा, है ना? हम भूल जाएंगे कि निफ्टी में कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है, हम नहीं याद रखा, हमें निफ्टी से कोई लेना देना नहीं। या तो वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा, यही होगा। इन्हीं 2 कंडीशन में से और तीसरी कंडीशन तो कुछ नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अगर हम बायर हैं तो हमें इसके ऊपर बुलिश, हमें जब भी ये सपोर्ट पे आएगा हमें बाय करने के बारे में सोचना है। और अगर हम सेलर हैं तो हमें क्या करना है, हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर देगा। अगर ब्रेक कर देगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ब्रेक नहीं करेगा तो हम इसके सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। एज क्लियर एज दैट। ठीक, डन? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं। बाय द वे, मैं एक ही चार्ट पे सारा काम नहीं करता हूँ, लेकिन बस आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए काम हम कर रहे हैं। एक और चीज ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे सारे जो ड्रॉइंग्स है उसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ, विच इज लाइक, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर लिया, एक मैंने मूविंग एवरेज इंडिकेटर यहाँ पे लगाया। मूविंग एवरेज में हमने लिया एक्सपोनेंशियल, फॉर अ टाइम बीइंग एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल को हमने यहाँ पे कर दिया कि आपका ये 200 का एक्सपोनेंशियल है। 200 एक्सपोनेंशियल पे एक बार हमने बात कर ली और इसके साथ एक और हमने एक्सपोनेंशियल लगा लिया। हम ये 5 मिनट्स के चार्ट्स पे कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक और हमने एक्सपोनेंशियल लगा लिया, विच वुड बी, अगर इसको मैं वापस से कर लूं, विच वुड बी समवेयर अराउंड 500, राइट? ये 2 एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर लगा लिए हमने और हमने एक रूल बांध लिया मनोज जी कि जब तक ये एक्सपोनेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे तब तक हम अपनी पोजीशंस पॉजिटिव रखेंगे। 5 मिनट्स के चार्ट्स पे जब तक हमारे एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर्स पॉजिटिव रहेंगे, क्रॉसओवर पॉजिटिव रहेगा। व्हाट आई मीन बाय पॉजिटिव, इसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ या व्हाइट कलर कर लेता हूँ। तो जब तक व्हाइट एंड ब्लू पॉजिटिव रहेंगे तब तक आई एम नॉट गोइंग टू स्क्वायर ऑफ माय पोजीशंस इफ आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर। और अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, जब भी ये कुछ ऐसी हमें सिस्टम दिखाएगा जहां पे मतलब ये जो गैप है ये कम हो रहा होगा, जिसको हम लोग रीड करते हैं MACD में, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, तब हम कहीं जाके इसमें बाइंग पोजीशंस दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिस्टम वही रखेंगे मनोज जी जो हम लर्न करते हैं। वी विल नॉट बाय ऑन दी हाई, वी विल बाय ऑन व्हेनेवर देयर इज अ करेक्शन। इफ वी आर बुलिश वी ओनली सेल, वी ओनली कीप अ वॉच। जब भी कोई रेजिस्टेंस पे होगा हम बाय नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा साइडलाइंस में रह के करेक्शन का एक वेट करेंगे, देन ओनली वी विल एंटर। कैन वी डू दिस?
एज सिंपल एज दैट, राइट? अगेन मैं कह रहा हूं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। ये हम अपने वेब कोर्सेज में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। नाउ एक काम अब और करते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सा चार्ट दिखा रहा हूं। उस चार्ट पे हिसाब से अगर आपने इतनी सी चीज समझ ली है, इस पे हम और कुछ नहीं करते हैं, इस पे सिर्फ इतनी सी बात रखते हैं। इसके साथ हम एक चार्ट और ऐड कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे एक चार्ट और इंक्लूड कर लेंगे, विच वुड बी लेट्स से 20,100 का पुट ऑप्शन, राइट? 20,100 का पुट ऑप्शन दिसंबर मंथ, ये हमने ऐड कर लिया। अब सेम कंडीशन अभिषेक, अगर हम यहां पे सेल करते तो क्या अभी तक हमें कोई बाय सिग्नल मिला था? नो सर। नो सर, कोई बाय सिग्नल नहीं मिला, राइट? एक सिंपल सी कंडीशन थी मनोज जी। क्रॉस ओवर पे अगर हमने सेल करा होता तो क्या हमें बाय सिग्नल मिला? अभी तक नहीं मिला। नहीं। दूसरी बात, चलो इसमें एक काम करते हैं, वीकली पे चले जाते हैं। जो हमने वीकली वहां देखा था, क्या कोई भी वीक का ये हाई यहाँ पे ब्रीच हो रहा है मनोज जी? नहीं सर। नहीं हो रहा है। प्रशांत, नहीं हो रहा। कोई भी वीक का हाई क्रॉस कर रहा है? नहीं कर नहीं रहा है। सर। इसका मतलब है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बड़े मजे से यूज कर सकते हैं, बहुत मजे से। मतलब हमने कहीं निफ्टी का कोई चार्ट नहीं देखा, हमें कुछ किसी से मतलब नहीं, हमारा सिर्फ एक ही चीज मतलब है कि कैसे हमें बाइंग सेलिंग पे फोकस करना है, उसी पे हम फोकस करेंगे, राइट? डेली पे आ जाते हैं। डेली पे जो हमने चीज वहां पे देखी यहीं पे देख लेते हैं। मान लेते हैं डेली पे आपके पास ये पूरा एक ऑप्शन चला रहा था यहाँ पे, और डेली के चार्ट पे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं हैकेनाशी पे, इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू हैकेनाशी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ऑप्शन। क्या किसी भी एक भी हैकेनाशी कैंडल ने प्रीवियस डे के हैकेनाशी को ब्रीच किया अभिषेक? नो नहीं किया तो सर। मैंने आपको दो ऑप्शन बताए मनोज, एक बाई जिसपे कितनी आसान थी, मतलब आई कंप्लीटली अग्री कि मार्केट इस वक्त वन वे चल रहा है, इसलिए हमें ये ऑप्शन ऐसे देखने के लिए मिला। बट मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इसी ट्रेडिंग सिस्टम पे रहे, अभिषेक मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांगा था थोड़ी देर पहले, अगर आप इसी सिस्टम को फॉलो करा और अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, तो आपको मालूम है आप कितना पैसा कमा सकते हो विदाउट डर, आपका कैपिटल कितना छोटा रह सकता है और कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो मनोज जी, राइट? हम इस छोटे से फंडे को लेके चलते हैं। अब इसमें अगर आपको रियलाइज ना हुआ तो मैंने इसमें अभी तक तीनों टाइप के ट्रेडर्स की बात कर ली। याद रखिएगा, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, वेदर यू आर अ स्विंग ट्रेडर, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर तो भी मैंने आपकी बात कर ली। अगर एक आप बहुत एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो कि 2 से 3 दिन के लिए खेलते, मैंने उनकी भी बात कर ली। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैंने उनकी भी बात कर ली, राइट? ये चीज आपको क्लियर होगी कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, खासकर वो लोग जो इंट्राडे काम करते हैं, राइट? चलो आ जाते हैं इस पे, इसी के चार्ट पे आ जाते हैं। डज नॉट मैटर कौन सा चार्ट है, हम बुलिश हैं कि बियरिश है, हमें उससे मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ इंट्राडे चार्ट देखेंगे इसी फंडे का, राइट? अब मनोज जी आपके पास ये इंट्राडे चार्ट है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आपने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया, इंट्राडे के आपके पास चार्ट थे, राइट? मनोज जी और योगेश जी और अरुण जी, एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप निफ्टी ट्रेड करते हैं और आपके पास यही है, और मान लेते हैं आपके पास सिर्फ पुट का ही चार्ट है, कॉल का भी चार्ट नहीं, पुट में ही आपको बाय करनी है तो करनी है, क्या उस पूरे दिन में हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ था? नो सर। लुक एट दिस केयरफुली, क्या कोई भी हमारे पास बाय सिग्नल जनरेट हुआ था? नहीं। हमारे पास एक ही चीज अरुण जी दिख रही थी, वो क्या था कि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया बना रहा है लेकिन बाय सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, राइट? यस सर। अच्छा, बाय सिग्नल अगर जनरेशन की कोई बात भी होती है, कुछ भी होता, तो डेफिनेटली हम आगे जाने वाले टाइम में क्या देखेंगे कि जब तक आपका ये पुट ऑप्शन इंट्राडे में इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, 130 के ऊपर है, 140 के ऊपर है, तब तक अरुण जी हो सकता है ये बेस बना ले और हमें बाय का सिग्नल मिले कहीं ना कहीं, उस दिन का हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हमें सारे दिन तो ट्रेड का चांस नहीं लेना विष्णु जी, सारे दिन हमें बाय और सेल नहीं मिलने वाला, हर दिन नहीं मिलने वाला, हमें जिस दिन भी मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ये मान के चल रहे हैं, लेकिन हम जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं कर रहे हैं। उसकी पूरी स्टडी हम करेंगे अपने कोर्स में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसी को वॉच करिएगा अरुण जी, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को वॉच करिएगा ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
जो 5 दिन है आपको इस स्ट्राइक के अलावा किसी और स्ट्राइक पे नहीं जानी है। आपको क्या करना है, आपको एक लेवल याद रखना है 20-100 की स्ट्राइक में आपको इसी का चार्ट ओपन करके रखना है, निफ्टी नहीं देखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको इसी चार्ट से आएगा, निफ्टी से नहीं आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट वॉच 130 लेवल्स। 130 के लेवल्स के नीचे चलता है कि नहीं चलता है, किसी के ऊपर रहता है। अगर 130 लेवल्स के ऊपर रहा और जनरेशन हुआ तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक ही चीज का वेट करना है, यू जस्ट नीड टू वेट। जो कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं इसके आपके 3 गुने साइज की कैंडल का बाय साइड पे वेट करना है। सिर्फ इतनी सी एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो हम ऑप्शंस में फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अरुण जी ऑप्शंस में मोमेंटम का पूरा खेल है। अगर मोमेंटम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, राइट? हमें मोमेंटम का पूरा खेल है, क्योंकि इतने छोटे छोटे कैंडल्स के मोमेंटम में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। विष्णु जी, वी नीड समथिंग कॉन्क्रीट, राइट? तो हमें क्या चाहिए, हमें एक मोमेंटम वाली कैंडल चाहिए। उस मोमेंटम वाली कैंडल के लिए हम पूरे दिन इंट्राडे पे बेनिफिट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू वेट। और हम नेक्स्ट वीक इसका ही चार्ट पोस्ट करेंगे अपने नॉर्मल टेलीग्राम चैनल पे, देखिएगा, और जहां से हम बाई सिग्नल को जनरेट करेंगे वहां से आप उसको वॉच करिएगा। डन? ठीक है? ओके सर। चाहे निफ्टी कहीं पे भी जा रहा हो, आप ये मत देखिएगा निफ्टी का क्या लेवल्स है। अगर आपने निफ्टी के लेवल्स देखे तो आपने कॉन्क्रीट मिक्सचर बना दिया, फिर उसमें मजा नहीं आएगी, फिर ये थ्योरी काम आपकी नहीं करेगी। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको निफ्टी देखना छोड़ना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो फॉलो कर लेते हैं उनके लिए इजी है। डन? ठीक है। बस इसमें एक और छोटा सा हम यहां पे एक छोटा सा चेंज करेंगे आपके लिए। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हो ये एडजस्टमेंट हमारे जो ट्रेडिंग है उसका पार्ट है, और ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग हमेशा देखते हैं, करते हैं, और इसी एडजस्टमेंट को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। 100 पे इसको डालते हैं, 100 से नहीं 100 120 पे डालते हैं, और हम मान के चलते हैं कि आपके पास सिर्फ अब 2 रेजिस्टेंस है, पहला ये और दूसरा आपका ये 400 वाला मान के चलते हैं। दिस इज योर रेजिस्टेंस। अरुण जी, अब अगेंस्ट दी ट्रेंड खेलना है तो हमें शॉर्ट टर्म खेलना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट दी ट्रेंड। कोई चीज गिर रही है और किसी गिरते हुए चीज को अगर आप बाय करोगे तो हमें शॉर्ट टर्म ही खेलना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम टारगेट जो 137 चल रहा है उसका मैक्सिमम टारगेट हम कहां तक लेके चलेंगे, अराउंड दिस जोन, जो कि 212 210 है। ये हम मैक्सिमम टाइम फ्रेम यहीं तक, मैक्सिमम टारगेट हम यहीं तक लेके चलेंगे। हो सकता है हम उसके पहले एग्जिट कर दे, लेकिन हम इसके ऊपर तक का वेट नहीं करेंगे। इसका मतलब निफ्टी चार्ट देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, कहां तक गिरेगा कहां तक नहीं गिरेगा। हमने इस पे एक सिस्टम अपना बना लिया कि 210 तक मैक्सिमम हमें देखना है। हो सकता है मुझसे पहले एग्जिट कर जाए, लेकिन अगर 80-90 पॉइंट भी हमें ये मिल गए तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया अरुण जी? आपके पास जाने के लिए, क्योंकि आप बाय करने में जा रहे हो, तो आपके पास जाने के लिए मैक्सिमम 20-30 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये जब गिरेगा तो आपकी टाइम वैल्यू इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। ये आपकी टाइम वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ये टाइम वैल्यू इन्वॉल्व है। तो जब ये उठेगा तो आपके लिए गिरने के लिए 20-30 पॉइंट है, लेकिन उठने के लिए आपके पास कितने हो सकते हैं, 70 से 80 पॉइंट मिनिमम बेसिस पे हो सकते हैं। मैक्सिमम ये कहीं पे भी जा सकता है, राइट? क्योंकि मार्केट अगर एकदम से गिर गया तो 300, 400, 500, 600, 700, 800 भी हो सकता है। डन? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मिनिमम बेसिस पे रिस्क टू रिवॉर्ड प्रसाद हमारा बढ़िया है, राइट? मैं कोशिश करिए आप लोग समझने की, मैं आपकी साइकोलॉजी कैसे शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम निफ्टी, फ्रॉम मतलब निफ्टी के चार्ट से जो आप 3 वे कम्युनिकेशन करते थे, टू दी फोकस चार्ट जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। मतलब सुबह अगर अरुण जी आपने बीज निफ्टी के ऑप्शन का डाला, निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट से ही शुरू करा, तो पूरे दिन देखिएगा आप कितनी ज्यादा इजीली ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में। लेकिन अगर आपने निफ्टी के चार्ट पे लेवल्स निकाले फिर ये देखा तो आप दिन भर कंफ्यूज रहोगे, ये ऑप्शन की वो ऑप्शन की, ऐसा की वैसा। योगेश, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस में इंट्राडे में 30-40 पॉइंट निफ्टी में इनफ है, राइट? यस सर। 30-40 पॉइंट इनफ है। और अगर हम पोजिशनल की बात करें तो 100-150 पॉइंट इनफ है, राइट? एक अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। और अगर हमारे लिए इतना इनफ है अरुण जी, तो आपको क्या ये मैटर करेगा कि आप इन द मनी जा रहे हो कि आउट ऑफ द मनी जा रहे हो? मैं डीप आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्लाइड आउट ऑफ द मनी, स्लाइड इन द मनी या एट द मनी की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दोनों में से एक ऑप्शन की बात करूंगा, या तो स्लाइड इन द मनी या स्लाइड आउट ऑफ द मनी, राइट? वी विल नॉट टॉक अबाउट एट द मनी चार्ट पे हम बात नहीं करेंगे। क्लियर है? डन? अब चलो आपको एक और बहुत बढ़िया सिस्टम बताते हैं जो कि सेंसिबल का है। बाई चांस, क्योंकि मेरे को मालूम है अरुण जी आप लोग को आने में थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा,
बाई चांस अगर आप लोग जाते भी हो तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक चार्ट देखना शुरू करेंगे। जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूं वो चार्ट आप लोग देखना शुरू करोगे। यहां पे अगर आपने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोला, अरुण जी, मनोज जी, एवरीवन काइंडली पे अटेंशन। सतवीर, अगर ये आपने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखा तो यहाँ पे एक ऑप्शन नया आया है, ट्रैक ओपन इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट, राइट? जस्ट क्लिक दिस, एक नए टैब में इसको ओपन करिए एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। आप लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहीं से फिनिश होना शुरू हो जाएगी, राइट? नाउ लुक एट दिस चार्ट। आपके निफ्टी के चार्ट पे ही आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ओपन हो गया, राइट? नाउ मैं आपको अगर इसकी ब्यूटी समझाऊं तो ग्रीन कलर का, आपको सबको मालूम है, ग्रीन कलर डिनोट्स सपोर्ट एंड आपको ऑरेंज कलर डिनोट्स योर रेजिस्टेंस, करेक्ट? अगर सपोर्ट के नाम पे देखें तो वी हैव द मेजर ओपन इंटरेस्ट एट व्हाट एरिया? 20,000। यस सर। मेजर ओपन इंटरेस्ट एट व्हाट? 20,000 एरिया। एंड आपके पास 20,000 के बाद कहां पर है? 19,500 पे है, उसके बीच में और ऊपर भी आपके पास एरिया बन रहा है। लेकिन अभी मेजर आपको क्या दिख रहा है? 20,000 पे, 20,200 पे और आपका 19,500 पे। कैन वी सी दिस? यस सर। वेदांत जी, राइट? अच्छा, इस पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अगर आपका मन ना माने और फिर भी आपको देखना है, मैं उस चक्कर में बता रहा हूं, वरना इसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपका मन ना माने और आप निफ्टी का चार्ट देखो तो भी आपको इसी चार्ट से शुरू करना है। नाउ इट इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग, वेदांत जी, if you will see, then this is a very very good resistance area, right? This was the resistance area, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे ये एरिया पे रेजिस्टेंस था, ये एरिया पे रेजिस्टेंस था, और इसको जो क्रॉस किया, तो बहुत लाजमी सी बात है, जब कोई रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस होता है तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको मालूम है दैट रेजिस्टेंस विल कन्वर्ट इनटू द सपोर्ट एरिया, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी इट इज क्लियरली विजिबल कि ये एरिया पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है ना? कौन सा एरिया है? 20,000 का एरिया। तो हमें क्लियर मालूम है कि 20,000 इज अ गुड सपोर्ट एरिया, ठीक? हमें उस पर नहीं देखना, हमें कहीं नहीं देखना, 20,000 इज द क्लियर सपोर्ट एरिया। हम ये मान के चलते हैं कि जब तक आपका ये एरिया है, आप एक बार सुबह एक बार शाम को देख लो कहाँ पे राइटिंग शिफ्ट हो रही है, उसके हिसाब से आपको काफी कुछ अपने आप समझ में आने लग जाएगा। इसका एक एडवांस वर्जन भी है जिसको हम लोग अपने कोर्स में बात करेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से पुट्स की राइटिंग बहुत है और कॉल की राइटिंग बहुत कम है, क्योंकि कॉल्स में हमें इतने कोई राइटर्स नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट में इस वक्त काफी बुलिश सिनेरियो है, लोग सबसे ज्यादा पुट राइट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो मार्केट एक हिकअप लेता है, और वो हिकअप आएगा, वो हिकअप आएगा क्योंकि स्ट्रेटेजी है हमारी, वो हिकअप आएगा। तो उस हिकअप में आपको मिधांशी कहाँ चांस मिलेगा? आपको डेफिनेटली सेल साइड चांस मिलेगा, और सेल साइड चांस मिलेगा तो आपको क्या बाय करके बेनिफिट मिलेगा? पुट बाय करके बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको पुट बाय करके बेनिफिट मिलेगा तो मिधांश जी आपको पुट के चार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। दैट मींस कि आपके दिसंबर मंथ में, चाहे वो फर्स्ट वीक हो चाहे वो सेकंड वीक हो, आपको किसी भी वीक में एक बार इतना बड़ा चांस मिलने वाला है जहां पे आपकी पुट में जो वैल्यू है वो मल्टी फोल्ड होने वाली है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। Might it sound bit complicated to you, but it is the fact जिस थ्योरी पे मार्केट चलता है। When market is over bullish, again I am repeating this, just try to understand, when market is over bullish, जब पूरी दुनिया ओवर बुलिश हो और हर जगह यहाँ पे बुलिश सिनेरियो दिख रहा हो, तो याद रखिएगा मार्केट विल टेक अ डिप, एंड दैट टू अ वेरी गुड डिप, चाहे वो 2 दिन का हो चाहे मिधान जी 3 दिन का हो, मार्केट में डर का माहौल पैदा करने के लिए। और वो 2-4 दिन, क्योंकि हमें जब मालूम है जब मार्केट गिरता है तो पुट की वैल्यूज ज्यादा तेजी से मल्टीफोल्ड होती हैं। श्रवणन, पुट वैल्यूज विल गेट मल्टीफोल्ड इन कंपैरिजन टू कॉल की जो वैल्यूज हैं उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब भी आईवीज बढ़ती हैं तो पुट साइड की आईवीज बहुत तेजी से बढ़ती है, उसमें बायर्स को बेनिफिट होता है। एम आई क्लियर टिल नाउ? सर्वजीत, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ज्योत्सना मैम, एम आई क्लियर? इट माइट साउंड बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज द फैक्ट. You do not need any strategy. You just need to understand what market is doing and how you need to react. And to react on that, what chart you need to watch. This is the simple strategy. This is the simple strategy. If we will get the chance, Sabojit, you have done my course, right? So to get 20%, 30%, we need to wait. Absolutely. We need to wait at least
3 months, 4 months, 6 months, हम इतना मान के चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल नोट पे। What I said right now, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट ने हिकअप लिया, क्योंकि आपका मार्केट ओवरली बुलिश है, मार्केट ने अगर हिकअप लिया तो आपकी एक कॉल की वैल्यू किसी भी दिन मल्टीफोल्ड हो जाएगी। दैट मीन्स इफ यू विल पुट 100 रुपीज, माइट योर मनी गेट डबल? ज्योत्सना मैम, माइट योर मनी गेट डबल? एवरीवन? अभिषेक जी? अच्छा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या हमें निफ्टी का चार्ट देखते रहना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए मनोज जी हमें निफ्टी के पुट का चार्ट देखते रहना पड़ेगा, और वो पुट के चार्ट पे हमें सपोर्ट देखना पड़ेगा, और सपोर्ट को वैलिडेशन होने के बाद हमें उस पर बिलीव करना पड़ेगा। देन ओनली वी विल गेट द बेनिफिट। क्योंकि जब आप एक चार्ट को रोज 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 देखोगे तो मनीष जी व्हाट विल हैपन? मनोज जी, योर कॉन्फिडेंस विल गेट डबल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक चार्ट को रोज रोज नहीं देखोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस तो आने वाला नहीं है। तो होगा क्या? जिस दिन वो गोल्डन डे होगा जहां पे आप अपना पैसा मल्टीफोल्ड करने वाले होगे, उस दिन वो चांस निकल जाएगा, उस दिन वो चांस निकल जाएगा। एंड देन यू विल स्टार्ट सेइंग अरे यार बॉस, ये तो ना मेरे हाथ में कभी भी नहीं आता। देन फिर वो आप स्ट्रेटेजीज लगाओगे, फिर आप फलानी चीज करोगे, ढिकानी चीज करोगे, कुछ वर्किंग नहीं करने वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे, राइट? मेरा पूरा कंसेप्ट एक ही चीज पे हमेशा फोकस रहा है और आगे भी फोकस रहेगा, वेदर इट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, वेदर इट इज योर नॉर्मल ट्रेडिंग। आपका पैसा एक ही चीज से बनता है कि आपको क्या वॉच करना है, किस फोकस के साथ वॉच करना है और कितने टाइम तक वॉच करना है। इफ वी आर रेडी टू डू दिस, डेफिनेटली हमारा काम होगा। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट, अदरवाइज वी विल नॉट allow you to be मतलब remain in this webinar. Are you getting my point? Am I sounding bit complicated? Jyotsna ma'am, you will give me the right opinion. Am I sounding bit complicated? अब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हमें नहीं सुनाई देता है। No sir, it's No sir, it's fine. It's fine ना? it's fine. Yes. प्लीज, क्योंकि ये मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड वेबिनार बनाने के लिए नहीं रखा है, मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और विदाउट ज्वाइनिंग माय बैच, मैं कोई यहाँ पे बैचेस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, विदाउट ज्वाइनिंग माय बैच अगर आपने इतना सा भी फोकस करा, आप कोशिश करके देखो आप में चेंज आए तो आप मेरे को बताना। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो अभी हम देख रहे हैं। इसके जब डीप डाइव हम करेंगे, जब हम कोर्सेज में जो चीज समझेंगे, वो आपको असली समझ में आएगा कि हाउ टू प्रैक्टिस दिस लिटिल थिंग, जिससे आपका बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है इन ऑप्शन केस। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये साइकोलॉजी की बात है, ये बात है आपके उस टर्म की जब महीने के किस दिन में आपको ट्रेड लेना है, किस दिन पैसा आपका मल्टीफोल्ड हो सकता है, और उस दिन के लिए क्या आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो देवेन कि नहीं हो। अगर किसी चीज में आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो डेफिनेटली योर मनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो फॉर श्योर। डन? नाउ एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज और मैं दिखाना चाहता हूं, प्लीज पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 2 or 3 मिनट्स। ये आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा काम आएगी। सो मैम, राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट 20,200, राइट अंकुर? मार्केट इज ट्रेडिंग एट 2200, राइट? 20,200। अब हमारे लिए दो ऑप्शंस मैंने अभी भी आपको बताए थे, इन द मनी, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, स्लाइड आउट ऑफ द मनी, राइट? जिसको हम ओटीएम बोलते हैं, स्लाइड आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। एक काम करते हैं, इन दोनों के चार्ट पे एक डिफरेंस समझते हैं। डेफिनेटली इन दोनों के चार्ट पे भूपिंदर जी क्या डिफरेंस होगा, इसमें जो टाइम वैल्यू होगी वो आपके लिए इन कंपैरिजन टू आउट ऑफ द मनी कम होगी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी इज प्योरली अ टाइम प्ले। मतलब अगर वो इन द मनी हुआ तो ही जाके हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें डेवलप होगी। आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम भी है, राइट? जिस चीज में इंट्रिंसिक वैल्यू जुड़ जाती है उसके चार्ट्स पे आप अगर डेल्टा देखोगे तो उसका आपका पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा, और आपको वहां पे, मतलब अगर कॉल साइड देख रहे हो तो आपको वहां पे डेफिनेटली चांसेस जो हैं उस चार्ट के ज्यादा अच्छे। तो एक काम करते हैं, 20,200 पे चल रहे हैं हम, एक चार्ट देखते हैं 19,000। लेट्स से मैं एक चार्ट यहाँ पे लेके आता हूं इसी पे, लेट्स से 19,800। हम 400 पॉइंट के नीचे का हम कॉल ऑप्शन देख रहे हैं दिसंबर मंथ का, याद रखिएगा, राइट? इस पे हम लोग आ जाते हैं एंड नाउ लेट्स सी
इसका टाइम फ्रेम चेंज करके आई जस्ट डू इट 1 आवर। नाउ जस्ट पे अटेंशन टू दिस। अब क्योंकि सबोजीत इन दिस इफ यू विल सी इट इज ट्रेडिंग एट 641, राइट? 19,800 का हमने स्ट्राइक लिया है, दैट मींस इसमें आपके पास 200 की टाइम वैल्यू है, 200 इज योर टाइम वैल्यू एंड 400 इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 20,200, राइट? अगर 20,200 पे चल रहा है तो 20,200 माइनस 400 विल कम 19,800, लेकिन वैल्यू चल रही है 641, दैट मींस कि आपकी 200 इसमें टाइम वैल्यू है, जो 400 है दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो एक बार इसके चार्ट पे और इसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक दूसरा चार्ट भी अभी शो करूंगा, इसी के कंपैरिजन में दूसरे चार्ट पे, जैसे इसमें अगर मैं आ जाता हूं तो इसी में मैं 2 चार्ट्स यहाँ पे प्ले कर लेता हूं। इस पे सिंबल का चार्ट हटा दिया, एक इन द मनी लगाया 19,800 जो कि आपका दिसंबर मंथ का है, एंड इस पे मैंने लगाया आपका 20,300 जो कि स्लाइड आउट ऑफ द मनी है, दिसंबर मंथ है, राइट? This take on daily basis, this I will take again on the daily basis, daily time frame के charts पे मैंने ले लिया। So now look at the beauty of this system. सबोजीत, अभी हमने कैलकुलेट करा था how much time value is there in this one? 200, right? 200. And now this is also out of the money, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट एक और ले लेता हूँ, सपोज मैं एक और निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, निफ्टी 50, I will put निफ्टी 50. So right now निफ्टी का जो लास्ट क्लोज है that is somewhere around 20,280 और 20,300 का हमने लिया है, तो ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया सबोजी। तो एट द मनी में हमारे पास टाइम वैल्यू कितनी हुई? टाइम वैल्यू इज समवेयर अराउंड 250 और इसमें भी टाइम वैल्यू 250 है, लेकिन इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट? अब जैसे जैसे ये इन द मनी जाता जाएगा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, दोनों में बराबर से टाइम वैल्यू है। आपको मालूम है इसके बीच में, आई डू नॉट नो अभी तक आप लोग ने कितने लोगों को ये सिस्टम मालूम है, नहीं मालूम है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट दिस, लेकिन अगर दोनों में टाइम वैल्यू सेम है दोस्तों, इसमें भी अगर आपकी टाइम वैल्यू सेम है और इसमें भी टाइम वैल्यू सेम है, लेट मी जस्ट डू इट इन व्हाइट कलर, इसमें भी अगर टाइम वैल्यू सेम है, इसमें भी टाइम वैल्यू सेम है, ये आपका इन द मनी है एंड ये आपका स्लाइड आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है। वैसे एट द मनी है, इसको एट द मनी हम बोलेंगे क्योंकि 250 पे है। अगर ये आपका ऑलमोस्ट एट द मनी है और इसमें भी 250 टाइम वैल्यू, इसमें भी 250 टाइम वैल्यू, आपको मालूम है अंकुर, आप इस 250 की भी टाइम वैल्यू को पूरे महीने ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो इफ यू आर अ राइटर। आप अगर राइटर हो तो आप इन दोनों टाइम वैल्यू को अपने फेवर में ले सकते हो। इस ऑप्शंस में आपको इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी मिलती है, याद रखिएगा, विदाउट इवन पेइंग सिंगल पैसा आप इन दोनों टाइम वैल्यू को ले सकते हो। ऑप्शन स्ट्रेटेजी इंप्लाइज, मतलब आप पुट करोगे डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन सिर्फ टाइम वैल्यू की खेल को मैंने आपको समझाने के लिए, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट स्टार्टेड। ये बीच में या बाद में काम नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट का मेजर टाइम वैल्यू जो है वो यहीं से आपका मिड वे तक इरोड होना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी आज 1 तारीख है तो 1 तारीख से, इफ टुडे इज 1 और 31, तो 15 से टाइम वैल्यू इरोड होना शुरू हो जाती है, राइट? यहाँ पे बहुत धीरे धीरे होता है और ये आपकी जो है इसके बाद टाइम वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। सबको मालूम है ये चीज, बालाजी एंड पाटीदार, सबको मालूम है ये चीज? तो डेफिनेटली इन दोनों चीज का फायदा ले सकते हो, इन द मनी में और एटीएम में, विच वी आर गोइंग टू टॉक, अगर आप सेलर हो तो। बट यू नीड टू बिलीव कि ये सारी चीजें उनके लिए हैं जिनके पास पेशेंस है, ये बायर्स के लिए नहीं है। ये मैंने सेलर्स की बात करी है, इसके इंपॉर्टेंस की सेलर्स के लिए बात करी है कि अगर आपको कुछ भी ना करके पैसे कमाने हैं, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है पाटीदार जी, आप सेलर हो, आपका टाइम माइंड फ्रेम सेलिंग में ज्यादा पॉसिबल होता है, तो डेफिनेटली ये जो 250 रुपए हैं ये आपके पूरे पूरे हो सकते हैं विदाउट फेल, इन द मनी और फ्यूचर को प्लस करके और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को प्लस करके स्ट्रेटेजीज डेवलप है जिसपे ये काम आप कर सकते हो। एंड ये सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर वेबिनार। ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से था, बायर्स के इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। क्लियर है? डन?
सो लास्ट एक चीज हमें बस इन्वॉल्व करनी है इसमें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन ऑप्शन ट्रेड में दो चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक आपका मोमेंटम, क्योंकि अगर मोमेंटम होगा तो बायर्स विल गेन लाइक एनीथिंग। बायर्स के लिए होता है, चाहे वो आपका पॉट साइड हो चाहे आप कॉल साइड के लिए हो, मोमेंटम होना चाहिए। सो मोमेंटम की रीडिंग बहुत जरूरी है। आप कितने भी चार्ट देख लो, अगर मोमेंटम नहीं समझ पाए तो यू विल बी अ बिग फेलियर एज अ ऑप्शन बायर। तो मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इसके साथ साथ समझना जरूरी है मार्केट में आपकी वॉलेटिलिटी विच इज डिनोटेड एज आईवीज, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आईवीज को आपको समझ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा व्हेन यू हैव टू बिकम अ सेलर, व्हेन यू हैव टू बिकम अ बायर। लेकिन इनकी कंडीशन एक ही है, वी विल डू ऑल दीज एक्टिविटीज only on the option charts, not on the Nifty and Bank Nifty charts, right? इनकी जो रीडिंग है उसको भी हम ऑप्शन चार्ट्स पे समझेंगे, चाहे मोमेंटम की हो चाहे आईवीज की हो। इसकी रीडिंग को भी हम ऑप्शन चार्ट्स पे समझेंगे और इसके जो स्ट्रेटेजीज है उस पे हम ऑप्शन चार्ट्स पे समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अल्टीमेटली आएंगे, लैंड अप होंगे कहां पर, एक अपने सिस्टम पे जो मैंने आपको दिखाया था। फिर थर्ड स्टेज पे बालाजी आती है आपकी स्ट्रेटेजी। सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहते हो, आप कोई भी सिंथेटिक स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो या कोई भी आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो जहां पे आपको मार्केट में पैसे कमाने पे हेल्प मिले, तो बिलीव करिए सब कुछ ऑप्शन चार्ट पे पॉसिबल है। लेकिन ये सबसे लास्ट स्टेज होगी। सबसे पावरफुल थिंग क्या होता है जिसपे मैं प्ले करता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू प्ले ऑन दी सिंथेटिक स्ट्रेटेजीज, जहां पे आप सिंथेटिक फ्यूचर्स बना के यू कैन ट्रेड, यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग। सिंथेटिक क्यों होता है याद रखिएगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सिंथेटिक स्ट्रेटेजीज क्यों पावरफुल होती हैं और क्यों आपको इस पे फोकस करना चाहिए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आप लोग को मेरा चार्ट दिख रहा है राइट? यस, चार्ट्स आर विजिबल, करेक्ट? अच्छा, सिंथेटिक स्ट्रेटेजीज क्यों पावरफुल और मैं क्यों इस पे करता हूं। सपोज आपसे मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस चीज का मेरे को आंसर दीजिएगा आप लोग। अभी जहां पे मार्केट चल रहा है, इस जगह से योगेश सतवीर, इस जगह से मार्केट में बाय साइड पे रिस्क ज्यादा है कि सेल साइड पे रिस्क ज्यादा है? बाय साइड पे रिस्क ज्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरफा रैली है राइट। बाय साइड पे रिस्क हमारे पास ज्यादा हो सकता है राइट। लेकिन अगर रिस्क हमारा बाय साइड पे ज्यादा है सतवीर, लेकिन मोमेंटम तो हमारा पॉजिटिव है, बहुत मोमेंटम तो हमारा पॉजिटिव साइड में, मतलब इसका मतलब है कि एक चीज हमें फेवर कर रही है लेकिन मोमेंटम से मात खा सकते हैं। क्लियर है? मोमेंटम बाय साइड के लिए बहुत है। अब मेरे को आप एक चीज ये बताओ, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं। अगर एक हम सिंथेटिक स्ट्रेटेजी क्लियर करते हैं या सिंथेटिक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना के चलते हैं कि इस वक्त हम कॉल भी आपके, मतलब एक सिंथेटिक स्ट्रेटेजी मान लेते हैं, एक सिंथेटिक हम फ्यूचर मान के चलते हैं, बना के चलते हैं, जहां पे हमें मालूम है इनको क्यों बनाया जाता है कि आपके लिए आप दोनों साइड पे हो, बाय साइड पे भी हो और सेल साइड पे भी हो। लेकिन मार्केट में जब एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहां से मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, विच वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ ऑप्शंस, जहां से मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सतवीर, वहां पे क्या होगा, वहां पे जहां पे आपका सिंथेटिक में प्रॉफिट होगा, वी विल एग्जीक्यूट दैट प्रॉफिट, वी विल टेक दैट प्रॉफिट एंड देन वी विल जस्ट कीप रोलिंग ओवर आर स्ट्रेटेजी, जहां पे हम सेल साइड पे पैसा कमा पाए। इसलिए सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाए जाते हैं राइट। अब उस सेल साइड को हम निकेट नहीं छोड़ेंगे, उस पे हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी तो 50-50 चल रहा था राइट। उस पे हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर लेंगे बाय शिफ्टिंग आवर पोजीशन ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रेड। इसीलिए सिंथेटिक फ्यूचर्स को, सिंथेटिक स्ट्रेटेजीज को बहुत पावरफुल माना गया है, जिसको वी आर गोइंग टू गिव द मेन इंपॉर्टेंस इन आवर वर्कशॉप जो हम करने वाले हैं। याद रखिएगा, इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको मंथ में, सतवीर एंड एवरीवन, आपको मंथ में जो मेरा तरीका है काम करने का, मंथ में यू विल गेट 2 to 6 ट्रेड्स, मैक्सिमम 6 ट्रेड्स, जो मैं एक क्वालिटी ट्रेड्स की बात करता हूं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ट्रेड्स। मैक्सिमम 2 to 6 ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स आपको जो मिलेंगे। अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये काफी बेहतरीन क्वालिटी के, चाहे बाई साइड पे मिले, चाहे सेल साइड पे, पुट साइड पे, कॉल साइड पे, डज नॉट मैटर।
और 6 अगर मार्केट काफी वॉलेटाइल हुआ तो ये दोनों साइड पे आपको ट्रेड्स देगा, क्योंकि अभी मार्केट एक तरफा है तो दोनों साइड पे आपको ट्रेड नहीं मिल सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही साइड पे ट्रेड मिलेगा। जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो आपको दोनों साइड पे ट्रेड मिलेगा और आपको दोनों को इसका फायदा मिलने की कोशिश होगी। तो हमारा क्या है, हम पर वीक के हिसाब से क्या देखते हैं निशिकांत जी, पर वीक के हिसाब से हमें एक ट्रेड भी मिलेगा जो हमारे लिए, आपका जो परसेंटेज है वो अगर गेन हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है निशिकांत। लेकिन वो एक ट्रेड के लिए हमें मेहनत फर्स्ट डे से करनी पड़ेगी और तब कहीं जाके एक ट्रेड पे हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो बना पाएंगे, राइट। दूसरी चीज आपके लिए, अगर आप रेगुलर सेलर हो तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप रेगुलर सेलर हो सतवीर, तो पहले मंथ के पहले दिन से हम सेलिंग प्रोसेस पे आएंगे और 15th आते आते हम जो अपनी सेलिंग है उसको हम काफी बढ़ा देंगे, क्योंकि 15th के बाद हमें क्या मिलता है, 15th के बाद हमें ज्यादा जो टाइम इरोजन है वो देखने के लिए मिलता है। तो 15th के बाद हम अपनी सेलिंग को प्रोसेस को बढ़ा देंगे। लेकिन मंथ के पहले दिन से हम क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले दिन नहीं करा तो सतवीर हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो हम उसको कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। डन सर। राइट, डन, क्लियर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप बायर हो सेलर हो या आपको अपनी प्रोफाइल नहीं मालूम है मनीष जी, प्लीज डू नॉट वरी। अगर आपको अपनी प्रोफाइल नहीं मालूम है तो हम आपकी प्रोफाइल आपके नेचर से बनवाएंगे, और अगर आपको अपनी प्रोफाइल मालूम है तो एक प्रोफाइल फिक्स करके, अगर आप चाहते हो कि कोर्स ज्वाइन करो तो एक प्रोफाइल फिक्स करके कोर्स ज्वाइन करिएगा, चाहे आप बायर साइड पे हो चाहे सेलर साइड पे हो, ताकि आपको एक सिंपल सा माइंडसेट बना रहे कि बॉस मेरे को सबसे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि मेरे को अपना पैसा मल्टीफोल्ड करना है, और सेलर्स को ये मालूम है कि मंथ के मेरे को कुछ रुपए मिलते रहे, मेरे लिए इनफ है, मैं ऐसे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, देन डेफिनेटली आपको उस प्रोफाइल में जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक चीज बोलेंगे कि बॉस मेरे को ना दोनों चीज पे काम करना है। तो मनीष जी एक सिंपल सी मेरे को स्ट्रेटेजी बताइए। आपके पास ये निफ्टी के ऑप्शन का चार्ट है, राइट? जी सर। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछता हूं कि अगर इस चार्ट पे आपको सेलिंग करनी होगी तो मनीष जी कहाँ करोगे आप? सर रेजिस्टेंस पे करेंगे जब अपना स्टॉप। नहीं, सेलिंग मतलब आपको अगर कॉल सेल करना होगा तो कॉल सेल आप तो रेजिस्टेंस पे करोगे, राइट? लेकिन अगर आप बुलिश हो, मैं बुलिश की बात कर रहा हूं, अगर आप बुलिश हो तो डेफिनेटली बुलिश के टाइम पे क्या होगा, बुलिश के पॉइंट पे क्या होगा, आपको पुट करना पड़ेगा, राइट? तो मान लेते हैं हम एक पुट के चार्ट पे चले जाते हैं, सेम पुट के चार्ट पे हमने देख लिया कि निफ्टी का 20,300 का जो पुट है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और 20,000 के 300 की पुट की जो आपकी दो वैल्यू आएंगी, पहले वीक पे आपको रेजिस्टेंस मालूम है, एक 430 पे है, दूसरा रेजिस्टेंस डेली बेसिस के हैकेनाशी पे है, विच इज समवेयर अराउंड 430 और 308, राइट? अब सर्वजीत, नाउ आपके पास दोनों प्रोफाइल है, राइट? इफ यू वांट, आपको सेल भी करना है क्योंकि आप मार्केट पे ओवरऑल बुलिश हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल फोकस कि कितना नजदीक हम 430 के आसपास आ पाए या 308 के आसपास आ पाए, देन वी विल स्टार्ट सेलिंग, राइट? वी विल सी दिस। हम अभी और कुछ इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल स्ट्रेटेजी रख रहे हैं। एंड अगर आप कॉल में हो तो मनीष जी आप कॉल में क्या देखोगे, हम कितना नजदीक इस जोन के आसपास आ पाए तो हम बाय कर पाए, राइट? तो दोनों जगह हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी कंडीशन इस बात के लिए है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें इसके साथ सिर्फ क्या देखना है कि अतुल जी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहां से आके टूटने की या नहीं टूटने की, उसी के लिए वेबिनार में आगे का पूरा सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डन? सो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइज, ये बहुत पावरफुल सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। बिफोर यू लीव, मेरे को मालूम है इतना सिस्टम सीखने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, बिफोर यू लीव जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, वेदर यू जॉइन और नॉट, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके 1 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन मिले। आपको निफ्टी का चार्ट देखना बंद करना है, आपको जो वहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वहां से शुरू करना, उसी का चार्ट देखना है, और तब तक देखना है जब तक आपको वो चार्ट पे या डीप आउट ऑफ द मनी ना हो जाए, डीप इन द मनी ना हो जाए। बिलीव करिए उस चार्ट में 15 तारीख तक बहुत वैल्यू रहेगी, चाहे वो डीप आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी हो जाए। 15 तारीख के बाद क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू जाना शुरू होगी तो हम वहां से चेंजेस लाएंगे, जो कि हम अपने ऑप्शन के कोर्स में कवर करेंगे। दूसरा, आपको रेगुलर बने रहना है उसी
स्ट्राइक प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा जोशना मैम, क्योंकि अगर आप Yes, स्ट्राइक प्राइस पे कंफ्यूज हुए तो आप दिन भर आपका माइंड क्या होगा, इतना स्कैटर्ड हो जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये वाला लेना है कि वो वाला लेना है कि वो ये लेना है। वो करना है, उसमें नहीं जाना है हमें। एक ही पे फोकस करिएगा, वो ही चार्ट आपको पैसा दे जाएगा। जस्ट बिलीव टू माई, मतलब इफ यू बिलीव माई वर्ड्स, राइट। इतना छोटा सा काम करना Yes, है। sir. बाकी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, दोनों साइड पे वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स अगर आपको देखने आए हैं तो वो देखिएगा। लेकिन मैंने खेल आपको एक और चीज का मिताज जी बताया था, खेल किस चीज का है, आईवी का खेल किस चीज का है, समझने का खेल किस टाइम वैल्यू का, आपका मोमेंटम समझने का। ये तीन चीज अगर आप समझे तो आपको ओवरऑल ये चीज समझ में आ पाएगी, वरना आप कहीं ना कहीं ट्रेन मिस कर जाओगे और पुट साइड का अगले 2 हफ्ते में जो बेनिफिट ज्योत्सना मैम आपको एक बार में मिलना चाहिए वो आप नहीं ले पाओगे। डन। सो आई टुक माई 60 मिनट्स, गुड 60 मिनट्स एंड आई एम डन। अब लास्ट 5 मिनट में सिर्फ एक बात करेंगे ओम प्रकाश जी, बिफोर यू टेक ओवर। गाइज, ये साइकोलॉजी याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में पैसा कमाना है तो 3 चीजें मेन होती है ऑप्शन चार्ट्स के साथ। ऑप्शन चार्ट एक हो गया, मेधान जी साइकोलॉजी एक हो गया, क्योंकि ऑप्शन चार्ट में आने के बाद लोग 2 साइकोलॉजी से बहुत मरते हैं। वो साइकोलॉजी फर्स्ट, हमें रोज चार्ट देखना है, रोज पैसा कमाना नहीं, हमें एक चार्ट देखना है, उसी पे ट्रैक रखना है, पैसा अपने आप बन जाएगा। दूसरी साइकोलॉजी कि आपका जब जो आप साइकोलॉजी से मात खाते हो वो ट्रेड मैनेजमेंट, तो आपको एक गुरु मंत्र देके जा रहा हूं, वो गुरु मंत्र याद रखिएगा। आपको इस गुरु मंत्र पे बिल्कुल भी, मतलब अगर आपने डाइवर्सिफाई किया या कुछ भी किया तो आपको लॉस होंगे और आप उस पर नहीं कर पाओगे। आपको अपना जो लॉट साइज है अरुण जी वो सेम रखना है, राइट। सेम रखना है मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स आपको 3 मंथ्स में चेंज करना है ज्योत्सना मैम। सपोज अगर कल से आप शुरू करते हो 2 लॉट से, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक सिर्फ आप 2 लॉट्स में काम करोगे। कल से शुरू करते हो 5 लॉट्स पे, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप 5 लॉट्स पे काम करोगे। आप कितना भी प्रॉफिट कमा लो, कितना भी लॉस कर लो, आपको ये लॉट साइज चेंज नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो। सॉरी ज्योत्सना मैम, क्यों सर? क्यों? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ज्योत्सना मैम, क्या होता है, अभी आप बहुत एक नेसेंट स्टेज में हो, राइट। आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपैक्ट करेगी। आप ज्यादा खुश होगे तो भी आप काम से जाओगे, कैपिटल से जाओगे, आप ज्यादा दुखी होगे तो भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट। ऑप्शन आपको दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में ले जाता है। ऑप्शन आपको ज्यादा खुश भी कर देता है, ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा दुखी भी कर देता है, और आपका उस चक्कर में जो नेक्स्ट फ्यू ट्रेड्स है ना वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हमें पैसे कमाने हैं, साल के अंत में या मंथ के एंड में आपको पैसे दिखने चाहिए, राइट। आपका मेन मोटिव तो ये है। अगर आपका मेन मोटिव ये है ज्योत्सना मैम, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कंसिस्टेंसी पे। पहले हम कंसिस्टेंसी बनाना सीखेंगे, हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना देखेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए तो आपका कभी भी आगे जाके जो माइंडसेट है वो परफेक्टली काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि जो मेरा लॉट साइज है वो कितनी भी अच्छे ट्रेड्स हो जाए, मेरे को ये नहीं सोचना है कि काश मैं 50 लॉट में कर लेती। 1 महीने में आपका कितना अच्छा भी रिजल्ट चला जाए, ये नहीं सोचना है काश मैं अब यहाँ से 10 लॉट और बढ़ा दूंगी या अब मेरे पास कैपिटल आ गया, नहीं। आपको 5 लॉट में 3 मंथ्स के डिफरेंस पे अपने आप को इवेल्युएट करना है। उसके बाद आपको अपनी लॉट साइज याद करनी है कि मेरे को अब इसको बढ़ाना है कि मेरे को इसको कम करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस, डिपेंडिंग कि आप वो भी आपको ड्रास्टिकली नहीं चेंज करनी है। अगर आप 5 पे हो तो आप मैक्सिमम डबल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसको 5 गुना या 10 गुना करना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी रिस्क, आपका जो मैनेजमेंट है उसके टर्म्स पे आपको अपना वो लॉट साइज फिक्स रखना है व्हाटसोएवर। उसके बाद 3 मंथ्स अगर 10 लॉट कर लो तो 10 लॉट, लेकिन प्रैक्टिकल साइड पे वो 30% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ जो हम वेबिनार में एक और चीज करेंगे वो ये कि आपको हर मंथ में या हर क्वार्टर में, अगर आप रहते हैं मेरे साथ सुब्रजीत, तो आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ज्योत्सना मैम, आपको हर मंथ में हर क्वार्टर में 2-3 चांस ऐसे गोल्डन मिलते हैं जहां पे अगर आपका मेंटर और आपकी टीम आपके साथ है तो आप वहां पे लॉट साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन टीम और मेंटर के साथ। क्योंकि अगर आपकी टीम और मेंटर नहीं होगी, देखिए कंडीशन तभी आएगी मितांशी, मैं हमेशा बोलता हूँ टीम और अगर आपका मेंटर नहीं होगा तो आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि आप इमोशनल उसमें आके ग्रजेस में आके ले रहे हो डिसीजन,
कि आप मार्केट के किसी पॉइंट को सुन के आ गए, वो अनिल सिंघवी से या CNBC से या किसी को आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो जो आपको कुछ बता रहा है, अगर आप उनसे सुन के आ गए, वो आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है, तो आप ऑप्शन में हमेशा गोचा खा जाओगे। दैट मीन्स कि आपको अपनी टीम के साथ होना बहुत जरूरी है वो बड़े लॉट साइज के लिए, जब वो मौका आएगा तब। क्लियर? सो विद दिस नोट गाइस, आई एम डीपली सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो अगर नहीं हुआ है, उनको आपको समझ में आया इसकी वैल्यू क्या है, तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करिएगा हमारे कहीं पे भी, जहाँ पे हम इसको यूट्यूब पे डाले, कहीं पे भी डाले, अप्रिशिएट करिएगा और हमें बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स लिख के कि ये कैसा आपको लगा। डन, ग्रेट। यादव सर, Rahul sir, I just want to reiterate a point that this was just the first part of the webinar that Rahul sir has covered, and he's not been able to cover all the aspects of the course that we will be covering. So please do join us on the next Saturday same time, क्योंकि जो भी aspects अभी छूट गए हैं, he will cover there. He will be able to explain you what we are going to cover in this entire course. So briefly, please do join us on next Saturday same time. आज आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस बताई है कि कैसे काम होता है मार्केट में, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो इट हैज नथिंग टू डू, हम साइकोलॉजी पे बात जरूर करेंगे, हम उस पे करेंगे, लेकिन कोर्स में क्या क्या होगा दैट वी विल कवर। अंकित, प्लीज गो अहेड। Yes, sir. So, few questions I have. Hi, Ankit, just give me a second. Sarbojit, can you please unmute? Yeah, no, sir. Sarbojit, meet Ankit. Ankit, meet Sarbojit. Hi. आप दोनों में बहुत आप दोनों बहुत आइडेंटिकल हो, इसलिए मैं आप लोग को एक दूसरे से मिलवा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अंकित मेरे जो थर्ड बैच में हैं वो काफी सीरियस मेंबर थे सर्वजीत, और सर्वजीत और अरुण जी जो भी हमारे इनके हैं 6 बैच के हैं अंकित, सर्वजीत और अरुण जी यहाँ पर है क्योंकि 2 लोग को ही मैं देख पा रहा हूँ। दे बोथ आर वेरी वेरी सीरियस। अंकित, क्योंकि अंकित को मैं आप लोग को मिलवाना जरूर चाहूंगा, कभी ऑनलाइन हम लोग जरूर मिलेंगे, बट सर्वजीत आपको अंकित से बात करके बहुत मजा आएगा। यस अंकित, प्लीज गो अहेड। Yeah, sir, I have a few questions, sir. Thank you for the introduction. I will definitely connect with Sarvajit, definitely. Yes. Absolutely. A few questions I have, sir. You talked about open interest, delta, and so many other things. So, will it be have a detailed explanation in the course? Basically, जो कोर्स आपने डिजाइन किया है या जो कोर्स अंकित, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वी विल नॉट गो थ्योरेटिकल हम नहीं जाएंगे। वी विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेसेसरी टू मेक द प्रॉफिट्स। मतलब द ओनली थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू मेक प्रॉफिट्स। हम ओपन इंटरेस्ट के बहुत सिंपल डेफिनेशंस में जाएंगे, बट ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज करते हैं दैट यू विल गेट टू नो, राइट। हमारा मेन पर्पस किस चीज के लिए कि वी आर नॉट हियर टू गिव यू एनी थ्योरेटिकल तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। बट अभी मैं सेंसिबल पे आपको दिखा रहा था, सेंसिबल वाले के वर्सिटी वालों के इतने वीडियोस हैं फर्स्ट क्लास, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास वो हैं, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बताया गया, कॉल पुट बताया गया, चीजें बताई गई। लेकिन मेरे को एक मेधांशी वहां पे वीडियो आप दिखा दो जहां पे वो बताया गया जो मैंने अभी बताया। सो द डिफरेंस लाइज देयर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी थ्योरेटिकल पार्ट, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई डू नॉट बिलीव इन थ्योरी। आई जस्ट बिलीव आपको वो पढ़ना चाहिए जिससे पैसे बन सके, राइट। और अगर आपको चाहिए तो थ्योरी के मैं सारे के सारे आपको लिंक दे दूंगा, बहुत सारे अच्छे लोग थ्योरी समझाते हैं, उनको चेक कर नहीं, थ्योरी इज ओके। सो डोंट वरी अंकित, थ्योरीज में कुछ नहीं रखा है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आपको ये सीखना है वो सीखना है, नहीं, आपको ओपन इंटरेस्ट काम कैसे लेना है, वो कैसे बनता है, वो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का आपको मेन यूटिलाइजेशन प्रॉफिट के टर्म्स में कहाँ पे आएगा वो समझना जरूरी है। मेक सेंस, उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक सर। अदर थिंग इज लाइक यू वर शोइंग सम कैलकुलेशंस। सो बेसिकली आपने सी और पी दोनों के लिए कुछ कैलकुलेशन बताया था कि 200 इज सम अमाउंट एंड 400 दैट इज वो वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मनी ने समझना बहुत जरूरी है। वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं अंकित, जो भी आपका टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो समझना जरूरी है। दैट वी विल अंडरस्टैंड। वो बेसिक्स हम कवर करेंगे, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट बेसिक्स वी विल क्लियर, राइट। लेकिन आप बोलो कि मैं आपको ऑप्शंस की वो नहीं करने वाले। ऑप्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है दैट वी विल कवर फॉर श्योर।
Okay, and one of my friend is very new to the stock market, so he is also planning to joining. So is it anyone whether you are new or whether you know options, क्योंकि आपने देखा जिनको आता है उनका हाल क्या हो रखा है, तो नहीं, जो उसमें नए स्टॉक हैं मार्केट के उनको तो बारे में बहुत भी अच्छा ज्यादा है। कुछ पता नहीं है एक्चुअली, नहीं, सो that's okay, completely okay। जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल ओके है, सेफ है ये, क्योंकि आप जानते हो मैं अपने कोर्सेज के साथ मार्केटिंग नहीं करता हूँ, दैट्स ट्रू, राइट। एंड इफ इट इज मतलब लाइक आपके फ्रेंड है तो मतलब डेफिनेटली मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई नो, क्योंकि आप सीरियस हो तो वो भी सीरियस होंगे। डेफिनेटली। चल, That's it, sir. From that's it. शुभजीत, हाय। Hi, Rahul sir. तो Ankit actually almost covered a lot of the questions I had, क्योंकि मेरे को भी इस सेगमेंट में कोई आइडिया नहीं है as such. So मैंने आपको I बताया want... ना आप दोनों आइडेंटिकल हो, आपके उसके बोलने से पहले मैंने आपको बता दिया था। So that part got cleared, जो आपने आंसर दिया अंकित को। आपने और एक पॉइंट बोला था कि as we go through the course and we learn how this works, वो जो trades होंगे where मतलब you would need the mentor to be with you and the bigger team, right, to be part of such trades. So how would that be possible, क्योंकि कोर्स तो सिर्फ 2 महीने का है, right? So नहीं सबजीत, you know me that I always believe in one thing कि आपके जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा that we will follow, एंड वो ग्रुप उनका बनेगा जो फुल टाइम ट्रेडर्स कम्युनिटी से होंगे, एंड उसके अलावा अगर मतलब जो सीरियस भी होंगे उनके साथ। लेकिन मेरे को ये चाहिए है कि आपका जो ग्रुप बनेगा दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज योर बैच इज गोइंग टू बी फर्स्ट बैच, सो आई एम गोइंग टू बी देयर, यू नो, व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी इज देयर, व्हेनेवर यू विल फेस द प्रॉब्लम, आई विल बी देयर एंड आई विल हैंड होल्ड, एंड जो भी ट्रेड्स मैं करूंगा फॉर नेक्स्ट 2-3 महीने आप लोग के साथ शेयर करूंगा, so that you will gain the confidence with the time, and definitely this is going to help you a lot building confidence, क्योंकि आपको first 3 months 6 months चाहिए कोई हैंड होल्ड करने के लिए, एंड once you people are ready आप अपने टेस्टिमनीज के साथ आ सकते हो, क्योंकि अंकित इज माय टेस्टिमनी, यू आर माय टेस्टिमनी, जो लर्निंग स्विंग ट्रेड्स है, एवरीवन इज माय टेस्टिमनी, राइट। तो मैं अपने टेस्टिमनीज खुद नहीं दूंगा, आप ही लोग देंगे कि नेक्स्ट 3 months 6 months में आपने क्या रिजल्ट कमाया। ज्योत्सना मैम, आपको यही तो करना है ना, आपको कंसिस्टेंसी तो पैसा कमाना है, और एक बार कभी कोई अच्छा मौका मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यस सर। ग्रेट, डन। थैंक यू। ग्रेट, डन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक इसका अभी टेलीग्राम कम्युनिटी बनाया है, तो हम उसका लिंक आपके सब टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए। जो भी कोर्स के रिलेटेड मैटर है, जो भी हम जो एनालाइज करेंगे आगे जाके इंडेक्स के बारे में, हम उसमें पोस्ट डालते रहेंगे, तो आपको ज्यादा उसमें अपडेट मिलता रहेगा। तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम कम्युनिटी उसका। जो भी आपके क्वेश्चन इधर अनआंसर रहेंगे तो इट विल बी आंसर देयर। ओके, आपने कहाँ डाला है देवेन? नहीं, वो वैष्णवी डाल रही है, सबको ऑलरेडी हमने 50 मेंबर को ज्वाइन भी करवा लिया है। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आने वाले हैं कि आप लोग अगर मेरे पुराने बैच से हो तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम। बैच 7 को छोड़ के, क्योंकि बैच 7 अभी ऑनगोइंग बैच है, मैं उनको अलाउ नहीं करना चाहता हूँ। अरे यार, ज्योत्सना मैम का मिस हो गया। ज्योत्सना मैम का थोड़ा सा सतवीर सर का तो डिलीट हो गया है पूरा। सर मैं तो ज्वाइन कर सकती हूँ ना। सर कोर्स में स्टॉक ऑप्शंस होंगे? सॉरी, क्या चीज उमिंदर जी? कोर्स में स्टॉक ऑप्शंस होंगे? कोर्स में स्टॉक ऑप्शंस होंगे, लेकिन फोकस मेनली बैंक निफ्टी पे होगा, क्योंकि हमारा मेन, उमिंदर जी आप मेरा नेचर जानते हो, तो हमें पैसे कमाने से मतलब है, और मेरे लिए लिक्विडिटी ऑप्शन की बहुत जरूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं हुई तो दिक्कत है, राइट। तो मेरे लिए लिक्विडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऑप्शन की किसी ऐसी इलिक्विडिटी में फंस जाओ जहां पे आगे जाके आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़े या आप वहां पे प्रॉब्लम में आ जाओ। तो इसीलिए ऑन अ सेफर साइड, अगर कोई ऐसे स्टॉक में जहां पे लिक्विडिटी काफी है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, या आपका कोई ऐसा स्टॉक जिसमें एटलीस्ट यू नो जो बार बार बैन पीरियड में नहीं जाता हो, वहां पे वी कैन ट्रेड। डन। सुखविंदर जी। सर वो आपने क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट जो आपका 7 बैच चल रहा है वो वाले नहीं, पार्टिसिपेट ज्योत्सना मैम, मनोज जी, सतवीर जी, सुखविंदर के लिए तो है भी Rahul sir, we can selectively allow some people from 7th batch that sir, we can. that I leave up to you. हाँ जी, I am not getting into that. anybody Because from 7th batch, you can contact me in case you want to join.
ओम प्रकाश जी का सिलेक्शन सुखविंदर तो प्रोसेस वैसे भी नहीं कर सकता, वो उठता ही सुबह सो के 11 बजे। वो दिन में सोते रहेंगे तो भी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी काम करना है हमको। शरद जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जो भी लोग ज्वाइन करेंगे कोर्स, उनको अपनी फी रिकवर करने के लिए भी ट्रेड दिया जाएगा। तो फी रिकवर आपकी होगी कोर्स की ड्यूरेशन के बीच में ही। तो उस चीज़ का ये मत सोचिएगा कि हम कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक जो कंटेंट आपने देख ही लिया है कि कितना पावरफुल है और वो कहीं नहीं मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी रिकवर करके देंगे हम। थैंक यू सर आप इस लायक तो आपने बना दिया सर, वो हम कर लेंगे रिकवर। थैंक यू। नहीं, बट दिस ऑप्शन थिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। मतलब लेकिन बशर्ते आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझे, इसके साइकोलॉजी को समझे। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड्स के साथ ऑप्शंस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करता हूँ सतवीर, क्योंकि स्विंग ट्रेड की साइकोलॉजी और ऑप्शन की साइकोलॉजी में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में, राइट? आप स्विंग ट्रेड में बहुत पेशेंस रखना सीखते हैं, ऑप्शंस में आप बहुत मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। तो एक जगह जहां आप पेशेंस देख रहे हैं, दूसरी जगह आप जहां मोमेंटम देख रहे हैं। और अगर आपका दोनों चीजें क्लब हो गई तो ऐसा ना हो कि आप स्विंग ट्रेड्स के बिना रह जाओ और आप ऑप्शंस के बिना रह जाओ। स्विंग ट्रेड की साइकोलॉजी यहाँ अपना लो, यहाँ की साइकोलॉजी स्विंग ट्रेड में अपना लो। तो अंकित को मैं क्यों बहुत फोर्सफुली बोल रहा हूँ, मिदांशु को क्यों बोल रहा हूँ, बाकी सबको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नाउ दे आर वेरी मच सेट विद देयर साइकोलॉजी। अब उनकी साइकोलॉजी हिलने वाली नहीं है, राइट? तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर जैसे ओम प्रकाश जी ने बोला, अगर वो जानते हैं कि 7th बैच में साइकोलॉजी वाले ठीक ठाक हैं जिनकी साइकोलॉजी नहीं हिल सकती, तो मोस्ट वेलकम। ओके सर, और कुछ है किसी का? सर मेरा क्वेरी है। मिदान जी आपका क्वेश्चन है? पाटीदार Sir, जी। not at all. Thank you so much, sir. Great learning and good beginning once again, sir. Sir, I hope to see you there because I need actually intellectual people and I know you very well. तो मैं मतलब of course मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मैं जानता हूं और मैं तब भी आपकी तारीफ करता था। आगे भी मेरे को मालूम है आपके रहने से किसी और का फायदा हो ना हो, बाकी सारे स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। आपका खुद का हो ना हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो जाएगा। Thank you, sir. I'll try and manage some time, sir. Thanks a lot. Great, sir. Great. Done. Ravi ji, your question, sir. Yeah. Good evening, Rahul ji and Good the evening, team. sir. So, yeah, my question is, I'm not part of the previous courses, but I will, and is it like possible to join this course, or does it have anything relation with the previous nothing. batches? Sir. Previous course के, क्योंकि सर ये बाकी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया, they are my live testimony. जितने भी मेरे साथ लिंक हैं, तो वो आउट ऑफ लाइक अभी, क्योंकि उनको वैल्यू समझ में आती है सर, जो मैंने पहले कोर्सेज किए हैं वो टेक्निकल्स के और स्विंग्स और पोजीशन के हिसाब से, एंड नाउ दे वांट टू क्रिएट द सेम थिंग, दे वांट टू लर्न द सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ साइकोलॉजी और डेवलपमेंट इन द ऑप्शन थिंग. So it is perfectly fine, sir. If you were not the part of my previous batches, that's okay. Yeah, okay, fine. Sandeep ji. सर मेरा क्वेश्चन है. Yes, पाटीदार जी. सर मैं एक्चुअली फुल टाइम नहीं करता हूँ, पार्ट टाइम के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं सर, मैंने कब मना करा आप पार्ट टाइम के लिए नहीं कर सकते? मैं फुल टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ सर, मैं थोड़ा जॉब के हिसाब से थोड़ा टाइम नहीं दे पाता. नहीं सर, देखिए आप फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, दैट डज नॉट मैटर. आप सीरियस हो कि नहीं, वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा. मतलब अगर मैं हमेशा बोलता हूँ सर, मेरे को सीरियस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है. प्लीज अपना टाइम और अपने पैसे मत वेस्ट करिएगा. अगर एक्चुअली आप पैसा कमाने में सीरियस हो, देन ओनली ज्वाइन, है ना. सीरियसनेस की बात है, बात इसकी नहीं है, बात आपके उस फुल टाइम और पार्ट टाइम की नहीं, बात आप कितने सीरियसली ले रहे हो. अगर दिन भर में 1 घंटा आप सब चीज के लिए निकाल सकते हो, तो 1 घंटा आप ऑप्शंस के लिए भी निकाल सकते हो. मैं ऐसा मान के चलता हूँ, राइट. अगर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब के वीडियोस रोज 1 घंटे देखते हो, तो 1 घंटे प्रैक्टिस भी कर सकते हो. बिल्कुल, थैंक यू सर. संदीप जी, हाय सर. हाँ, हेलो राहुल जी. मैं जस्ट अभी 1-2 हफ्ते से आपको देख रहा हूँ यूट्यूब में, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अभी आगे कैसे बढ़ना है, आप गाइडेंस दे सकते हो मुझे, मैं कैसे करूँ? सर आगे बढ़ने का मतलब मैं समझा नहीं. यू वांट टू शेयर, स्टॉक मार्केट.
नहीं, स्टॉक मार्केट तो सर आप बिल्कुल नए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है, एकदम नहीं है, मतलब ऑप्शंस करा है आपको सर देख इससे के। पहले? नहीं, ऑप्शंस में नहीं गया हूँ मैं। ऑप्शंस पे नहीं गए सर। आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, जल्दी ट्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं? हाँ। देन इट इज ओके सर, मोस्ट वेलकम। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक ही रूल है सर, इफ यू आर विलिंग टू गिव टाइम, इफ यू आर सीरियस, इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू नो the importance of learning a good quality content, then definitely sir most welcome. मुझे ये सर आपकी सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो और आपको मालूम है कि कैसे पैसे पेशेंटली कमाने हैं, then definitely most welcome. मुझे आपका एक चीज बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। कि चार्ट देखते समय मैं आपका देखा, उसमें अलग अलग रीत से इधर से भी वो टारगेट मीट होता है, ये वाला किया चार्ट को भी मीट होता है, तो इसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये तो होगा 100% ही। सर, बहुत बड़ी चीज है जो तो लोग नहीं समझते। ये और आप बाई चांस मिल गए यूट्यूब में देखते देखते, और मेरे ख्याल से शायद आपने टेक्निकल चार्ट LTTS का बताया था, आई डोंट नो एक्चुअली, बताया था आपने, मुझे याद नहीं है, तो शायद मेरे पास था LTTS और ओके, मुझे आपने हेल्प वहां से चाहिए था सर्च किया होगा उसमें। तो LTTS का एक वीडियो आया होगा जो आपने देखा होगा। हाँ, क्योंकि मैं LTTS लेके बैठा था, अभी मैं क्या करूँ उसके लिए, तो आपका चार्ट देख के मुझे लगा यार अभी ठीक है। संदीप तो जी, तब मैं से मैं आपको अपने आपको जो करंट बैच है ना, जो जिसका कल सेशन होगा, मैं उसके लिए आपको लिंक भेजूंगा। वैष्णवी या मनीष जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कल वाले सेशन में आएगा। और जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आके देखिएगा एक बार, यू विल लव इट, और आपको मालूम चलेगा कि कितनी पावर है। संतोष जी, आई रेड योर मैसेज। मैम मोस्ट वेलकम, आपसे तो मेरी पर्सनली बात होती रहती है, मोस्ट वेलकम एंड डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। संदीप जी, जो हमारे पोस्ट वेबिनार का पोस्ट किया उसमें हमारा ऑफिस का नंबर दिया हो, तो उसमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, आज मैं लेट आया हूँ बाई चांस, तो उसके कोई लिए बात बात नहीं सर, वी विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग और आपको वहां पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट सैटरडे वापस वेबिनार है संदीप जी, नेक्स्ट सैटरडे यू कैन ज्वाइन। 7 बजे है ना वो? 7 बजे होता है? जी जी सर, टाइमिंग सेम रहेगी, जो आज की टाइम था वही टाइम है सर। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। देविन, वी आर गेटिंग आउट ऑफ टाइम। कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो? सर, अभिषेक, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर। या सर प्लीज। जैसे फीस तो सर पे कर सकते हैं, बट सर एक साथ नहीं पे कर सकते हैं, तो कुछ मतलब स्प्लिट करके कुछ पे करके सीख सकते हैं। अभिषेक, आप हमको रीच कीजिए, विल वर्क सॉर्ट इट आउट। अभिषेक, जो आपने लिंक देखा है उसके नीचे ऑफिस का नंबर है, तो आप उस ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको रिगार्डिंग पेमेंट जो भी सारे ऑप्शंस हैं वो वहां पे बात हो जाएगी आपकी। एक्चुअली अभिषेक क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल उनके लिए होते हैं जो सीरियस होते हैं, राइट? अब आपके पास पैसे भी हैं और लेकिन आप सीरियस भी नहीं हो, और से आप मजे मजे में कि नहीं पहले महीने ना करके देख लेते, सर, दूसरे महीने एक्चुअली में। सर मैंने 2 बार कांटेक्ट किया, लेकिन नहीं, बात नहीं डेफिनेटली हुई। अभिषेक, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपका जानता हूँ एंड आई नो यू, दैट इज व्हाई मोस्ट वेलकम। आप एक बार बात कर लीजिएगा, योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। तो नेक्स्ट सेमिनार में हम लोग हमारा पूरा कोर्स का पूरा डिटेल बताएंगे, जो कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या कवर का, पूरा हम उसका पूरा डिटेल में आपको दे देंगे। अच्छा, तो अगर और कोई क्वेश्चंस ना हो तो फिर हम लोग वाइंड अप करें? यस डन सर, डन। ऑलराइट, सो राहुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपने सारी हमारे जो व्यूअर्स को सबको दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। एंड या भरत सर, भरत के कमेंट के बिना कैसे बंद हो जाएगी मीटिंग? यस भरत। थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रहा था, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या आज वाले की हमारे टेलीग्राम चैनल पे? तो पैसे लगेंगे भरत, बाकी सबके लिए फ्री है, आपके लिए 500 रुपए में मिलेगी। अरे सर बिल्कुल सादर चरण जान के स्पर्श। अच्छा लगा, हमें भी फ्री बिल्कुल। मिलेगी। coming late, that is एक्चुअली No, no, sir. भरत और मेरा लिंक बहुत पुराना है। ही इज माय वेरी, आई थिंक भरत सेकंड या फर्स्ट? यस सर, सेकंड राइट, ही इज फ्रॉम द सेकंड बैच एंड भरत के साथ मेरा किसी भी लिमिट तक मजाक करने का हक है। तो भरत डेफिनेटली मिल जाएगा बच्चे आपको। ठीक है सर, थैंक यू।
Thank you everyone for joining in. See Thank you. you, thank you, sir. Rahul. Thank So you. nice. Thank In you. fact, Thank it you. was eye Thank you, sir. opener. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye bye, sir. Take Bye. care. Good night.